एक कारखाने में मजदूर बनने जाएगा। एक गांव में ज्ञानी युवा बनेगा। बड़े या दूसरे बेटे की मां भी नहीं। किसका नाम निकलेगा यह तुम दोनों की किस्मत पर है। हाँ, मैं कहाँ हूँ? यह 10 साल पहले का हमारा पुराना घर है। मैं मैं फिर से जीवित हो गया हूँ। यही वह दिन था। माँ ने धोखा दिया। मैंने शहर में कार्यकर्ता बने रहने का चिट निकाला। मुझे लगा मुझे पक्षपात मिला है। मुझे लगा मुझे पक्षपात मिला है। आभार और कृतज्ञता से भर गया। सब कुछ सौंप दिया। माँ मेरी सारी तनख्वाह लेकर दूसरे बेटे को आनंद नहीं देती। उसने मेरी मंगेतर को गर्भवती करके शादी कर ली। माँ ने मुझे एक बेटे के लिए इस्तेमाल किया। मरने से पहले मुझे पता चला कि मैं गोद लिया हुआ हूँ। कहते हैं मुझे उनके परिवार की सेवा करनी चाहिए। बेटा बेटा खींचो। माँ इन काठियों की लंबाई एक जैसी क्यों है? माँ इनकी लंबाई बिल्कुल एक सी कैसे है? तुम मेरी असली माँ हो। ये दोनों एक जैसे हैं, फिर भी तुमने बड़े भाई को पहले चुनने दिया। ये साफ तौर पर मुझे गांव भेजकर कष्ट उठाने के लिए है। बड़े भाई कारखाने में काम करेंगे। माँ तुम बड़े भाई के साथ बहुत पक्षपात करती हो। माँ हमेशा से तो तुम दूसरे भाई को सबसे ज्यादा चाहती थी। क्या तुम ये सब दिखावा था दूसरों के लिए? माँ तुम्हारे बड़े भाई का पक्ष नहीं ले रही। चेन इन सालों में तुम्हारे बड़े भाई ने इस परिवार के लिए कितना कुछ सहा है। इन सालों में तुम्हारे बड़े भाई ने इस परिवार के लिए कितना दुहक और मूर्खता सही है। शहर में रहकर मजदूर बनने का यह मौका तुम्हारे बड़े भाई के परिवार को मिलना चाहिए। माँ यह मौका दूसरे बेटे का होना चाहिए। पिताजी जीवित थे तो भी दूसरे बेटे को सबसे अधिक पसंद करते थे। दूसरा बेटा ही कारखाने में उनकी जगह ले। तुम निश्चिंत होकर अंदर जाओ। अरे माँ बिना सोचे समझे कुछ भी मत बोलो। मैं गांव जा रहा हूँ। भैया ही मेरी फिक्र करते हैं। अरे नहीं बिल्कुल नहीं। बड़े बेटे को कारखाने में काम करना ही होगा। जल्दी कागजात लेकर प्रक्रिया पूरी करो। अरे 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 वापस आओ। दूसरे भाई मत जाओ। कातान भैया तेरे गांव जाने के सभी कागजात तैयार हैं। अब तू कारखाने में जा सकता है। अब तू मेरे साथ अंदर जाकर रिश्तेदारों से मिल। तू खुद भी यह कर सकता है। आगे से अपने पैरों पर खड़ा होना सीख। ठीक है तो मैं खुद चली। जाओ जाओ। अरे गांव जाकर मैं अपनी उस राक्षस सास से छुटकारा पालूंगी। माँ गांव जाने के बाद सामान खरीदना होगा। माँ गांव जाने के बाद सामान खरीदना होगा। यह पैसे कहाँ से लाऊंगी? बिना पैसों के तो एक कदम भी चलना मुश्किल है। अरे तुम सहायक प्रणाली सक्रिय हुई। लक्ष्य व्यक्ति चेंग रोशी। 5 मिनट में वेतन के 278 युआन खो जाएंगे। 5 मिनट में वेतन के 278 युआन खो जाएंगे। कार्य चेंग रोशी का वेतन वापस पाने में सहायता करें। मेजबान को संबंधित पुरस्कार मिलेगा। मेरे पास वास्तव में एक प्रणाली है। यह मदद बिल्कुल सही समय पर आई है। लेकिन अभी ही क्यों निकलना है? क्या यह उससे अभी मिलने से जुड़ा है? अरे 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 छोड़ो मुझे। माफ कीजिए। बहुत अच्छा चिड़चिड़ा हो तो कोई बात नहीं। बहुत अच्छा गुस्सैल हो तो कोई समस्या नहीं। हाँ हाँ हाँ। तुमने अभी मेरा हाथ क्यों पकड़ा था और छोड़ा ही नहीं? अगर तूने एक बार फिर हाथ लगाया तो मैं तुझे ऐसी खबर लगाऊंगा कि तू संभाल नहीं पाएगा। हाथ कहाँ घुसा रहा है हरामी? तुमने सीख लिया है। मैं तुम्हारी यह बदतमीजी जानता हूँ। अभी से ही मुझे शक था कि तुम इस महिला साथी पर बुरी नजर रख रहे हो। और सचमुच मैंने तुम्हें रंगे हाथों पकड़ लिया। तुम अभी से मेरा पीछा कर रहे हो। कार में बैठते ही तुम मेरे पास सट गए। मैंने तुरंत तुम्हारी नीयत भांप ली। ऐसे लोगों को जेल में डाल देना चाहिए। पुलिस को बुलाओ, इसे बचने न दो। वह गुंडा कहाँ है? यही है वह। हाँ, मेरे लोहे के बैग। क्या हाल है? कॉमरेड यह आदमी शक के काबिल है। कॉमरेड यह आदमी चोरी छिपे काम करता है। मैं उस पर पहले से नजर रख रहा था। अभी भीड़ का फायदा उठाकर उसने इस महिला कॉमरेड का पर्स चुराने की कोशिश की। तभी मैंने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया। अभी हमने उस पर झूठा इल्जाम लगा दिया। असल में तो उसने बहादुरी से काम लिया। बिल्कुल सही। यह साथी तो बहुत सभ्य लगते हैं। बदमाशी करने वाले तो बिल्कुल नहीं लगते। साथी आगे आकर मदद करने के लिए धन्यवाद। हम आपका नाम दर्ज कर लेते हैं। ठीक है जियांग येचेंग। कार्य पूरा हुआ। कॉमरेड कृपया रुकिए। फिर क्या हुआ? कोई बात नहीं मैं चलता हूँ। कॉमरेड जियांग मैं चेंग रोशी हूँ।
माफ कीजिए, मैंने आपको गलत समझ लिया और मैंने हाथ भी उठा लिया। मैं बहुत उत्तेजित हो गया था। अरे माफी मांगने की जरूरत नहीं है। आगे से बिना सोचे समझे काम मत करो। मैं वाकई माफी चाहता हूं। साफ तौर पर मेरे उस बर्ताव से, साफ तौर पर मेरे उस व्यवहार से, लेकिन एक शब्द भी शिकायत नहीं। मुझे वापस दे दो। वह वाकई एक अच्छा आदमी है। बॉस, उधार ले सकने लायक सारा लोहा और टिकट यही है। मां के पास भी कोई खास हुनर नहीं है, बस इतना ही है। तुम भी इसे नकारना मत। गांव का जीवन आसान नहीं है। तुम्हें अपना ख्याल रखना होगा। मां, आपने कहा था कि किसी को तो गांव जाना ही होगा। क्योंकि मैं बड़ा भाई हूं, जिम्मेदारी उठानी ही चाहिए। भैया, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। अब तुम मेरी जगह गांव जाओ। आगे कोई समस्या आए तो मैं तुम्हारे साथ हूं। ये चाबियां पहले तुम रख लो। मैं तुम्हारा ऋण चुकाऊंगा। मां, तुम मुझे क्यों डांट रही हो? सचमुच मेरी ही संतान है। तुम तो बिल्कुल बेवकूफ हो। अब देर हो गई है, कमरे में जाकर सो जाओ। पता है, जल्दी मत करो। एहे, बॉस ने तुम्हारे लिए बिस्तर तुम्हारे मामा के घर रखवा दिया है। कल उठकर ले आना याद से। ठीक है, मैं ले आता हूं। फिर से नए बहाने चाहिए, इस बार नहीं चलने वाला। लाओ, एक नीनी के घर जाकर मेरा बिस्तर वापस ले आओ। लेकिन मैंने दोस्तों के साथ फिल्म देखने का प्लान बना लिया है। कल ऑफिस जाने के बाद मौज मस्ती के लिए टाइम नहीं मिलेगा। तुम जाना नहीं चाहते तो मैं स्ट्रीट कमेटी ऑफिस में जाकर इंटरनेट बदलवाने के बारे में पूछती हूँ। तो मैं स्ट्रीट कमेटी ऑफिस में जाकर ग्रामीण कार्यकर्ता बदलवाने के बारे। अरे अरे रुको, मैं अभी जाता हूँ। हम अब उस पुराने लोंगी को महसूस करने दो, अपने ही पैर पर पत्थर मारने का एहसास। अरे बॉस, यह माँ की गलती नहीं है। अगर तुम चले गए तो आगे घर का सारा कठिन काम क्या माँ को खुद ही मारना पड़ेगा? अरे बाप रे, बुरा हो गया। सुई होजी, जल्दी मेरे साथ चलो। तुम्हारे जिनचुआन की टांग तोड़ दी गई है। मिंगमिंग को ये चुआन की औलाद की पिटाई होनी चाहिए। शायद तुमने गलत देखा हो। मैंने खास तौर पर पता किया, ये झूठ कैसे हो सकता है। मैंने अपनी आंखों से देखा है। इंसान को एम्बुलेंस ले गई। वह ये चुआन कहाँ है? मैं उसे बुला लाता हूँ। गांव जाने वाले लोग आज सुबह ही इकट्ठे होकर चले गए। मैंने उसे सुबह स्टेशन पर देखा था। चले गए तो अब मैं क्या करूं? इस घर का क्या होगा? पुलिस तुम्हारा इंतजार कर रही है। हाँ हाँ, सही कहा। अरे यह अस्पताल है। मेरे प्यारे बेटे, मुझ बूढ़े को तुम जवान की मौत न देखनी पड़े। कॉमरेड नमस्ते, मैं पीछे गलियारे वाली सीट पर हूं। मेरी दोस्त आपके बगल में बैठी है। क्या आप सीट बदल लेंगे? बैठिए। यह वेटिंग रूम। यहां बैठे सभी युवा शिक्षित ग्रामीण इलाकों में जा रहे हैं। तुम भी? हाँ, तुम्हारी पोस्टिंग कहाँ हुई है? ओह हम। लक्ष्य व्यक्ति नंबर 1 हुआंग यूंग। आधे घंटे बाद विस्फोट में मारा गया। लक्ष्य व्यक्ति नंबर 2 चेंग रोशी। आधे घंटे बाद विस्फोट में मारी गई। सभी यात्रियों की जान बचाओ। कृपया समय पर कार्य पूरा करें। पुरस्कार बिंदुओं का आदान प्रदान बिल्कुल महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण है इस स्टेशन पर लोगों की जान। कामरेड जियांग येचुआन। कामरेड चेंग रोशी, मुझे अपनी घड़ी उधार दो। कोई समस्या नहीं। छोटू, अब से 30 मिनट की उल्टी गिनती शुरू। 11:15 अंतिम सीमा है। हमें 5 मिनट पहले ही कार्रवाई करनी होगी। 11:10 तक वेटिंग रूम खाली करना होगा। अरे छोटू, तुम अभी तक क्यों आई हो? घर में कुछ काम था। मैंने अभी ट्रेन का शेड्यूल चेक किया है। 1 घंटे आधे के भीतर यह ट्रेन सिर्फ एक स्टेशन पर रुकेगी और 1 घंटे बाद पहुंच जाएगी। इसलिए मेरे पास सिर्फ 1 घंटा बचा है। अगर काम पूरा नहीं हुआ, सबसे बुरी स्थिति के लिए तैयार रहना होगा। सभी यात्रियों को स्टेशन से हटा दो। यह इतना आसान नहीं है। अरे पहले सुराग तलाशते हैं। वे सभी एक ही पल में बम से मारे गए। सारे सुराग इशारा करते हैं। इसका मतलब पूरा स्टेशन असुरक्षित है। लेकिन हम तीनों पर निर्भर हैं। इतने कम समय में समस्या का पता लगाना असंभव है। यह तो आसमान से तारे तोड़ने जैसा है। क्या वे विश्वास करेंगे? सब लोग थोड़ा शांत हो जाओ। लक्ष्य व्यक्ति नंबर 2096 वो वेगो। 1 घंटे बाद स्टेशन से भागते हुए उसके दोनों पैर टूट गए। उसमें जरूर कुछ गड़बड़ है। ट्रेन में विस्फोट होने में अभी 1.5 घंटा बाकी है। ट्रेन में विस्फोट होने में अभी 1.5 घंटा बाकी है। वह पूरी बात पहले से कैसे जान सकता है? बम का लक्ष्य बहुत बड़ा है। उसे शरीर पर रखना बिल्कुल असंभव है। तो फिर चेंग जिंगशी बचे हैं।
मिल गया। पहला विस्फोटक मिल गया। खतरा टला। 25 बारिश वाले टुकड़े मिले। तो इसका मतलब अभी 3 बम बाकी हैं। अरे छोड़ो भी, कम से कम एक तो खत्म हो गया। पहले बम को निष्क्रिय करो। कम से कम यह वेटिंग एरिया तो सुरक्षित है। इस बम को खिड़की से बाहर फेंकना तो बिल्कुल ठीक नहीं है। खिड़की के बाहर शहर तो नहीं है, लेकिन कई गांव हैं और ट्रेन भी विस्फोट की चपेट में आ जाएगी। उससे कुछ हासिल नहीं होगा। और क्या बेहतर तरीका हो सकता है? अगर हम इसी तरह देर करते रहे तो इंस्पेक्टर चेन के आने के बाद स्थिति और मुश्किल हो जाएगी। तो इंस्पेक्टर चेन के आने के बाद निपटना और कठिन हो जाएगा। हाँ, पोस्ट में विभाजन का पता चला है। स्प्लिट एक्सचेंज फंक्शन सक्रिय हो गया है। बम निरोधक कौशल के लिए एक्सचेंज किया जा सकता है। उन्नत बम निरोधक कौशल। एक्सचेंज सफल रहा। हाँ 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 हाँ। काई काई। सब अपनी सीटों पर वापस जाओ। अरे, मैं वाकई माफी चाहता हूं। मैंने ध्यान नहीं दिया। अच्छे कपड़े मेरे कारण गीले हो गए। मैं आपको साफ कर दूं। मैं आपको सुखा दूं। कोई बात नहीं, मैं खुद संभाल लूंगा। माफ कीजिए। अरे, बस अब छुपना बंद करो। वह दूर चला गया है। कामरेड जियांग, आप यहां चुपके से क्या कर रहे हैं? शुक्रिया कि तुमने पहले मेरी रक्षा की। नहीं तो पुलिस अभी तक आ चुकी होती। अभी तुमने मुझे मुश्किल से बाहर निकाला। कामरेड चेन रोशी, अब मैं जो करने जा रहा हूं वो थोड़ा अजीब हो सकता है, लेकिन कृपया विश्वास करो। मैं चाहूंगा कि तुम मेरा साथ दो। क्या कहते हो? स्टेशन में विस्फोटक छिपे हैं। तुम पागल हो गए हो। रेलवे स्टेशन में विस्फोटक कैसे हो सकते हैं? अगर यह बात फैल गई, तुम्हें पागल समझकर गिरफ्तार कर लिया जाएगा। यही जानकर कि मुझे पागल समझा जाएगा, मैंने किसी को नहीं बताया। स्टेशन में कुल मिलाकर छिपे हैं। मुझे अभी एक मिला है। हमें और ढूंढने होंगे, नहीं तो पूरे स्टेशन के लोग खतरे में पड़ जाएंगे। यह तो बहुत अजीब है। कोई भी इसे सुनकर यकीन नहीं करेगा। मैं तुमसे यकीन की उम्मीद नहीं करता। बस तुम मेरा साथ दो। अरे, भरोसा करना बेहतर है कि यह सच है। इस पर विश्वास न करना बेहतर है कि यह झूठ है। मैं तुम्हारी मदद करता हूं। आखिरकार इन 4 चीजों का हल निकाल लिया। अब पूरा स्टेशन सुरक्षित होना चाहिए। कामरेड जियांग, तुमने बम निरस्त करना कहां सीखा? यह तो अद्भुत है। बस एक छोटी सी बात, अब स्टेशन आखिरकार सुरक्षित है। घर भी सुरक्षित हो जाएगा। रुको, कार्य अभी तक पूरा क्यों नहीं दिख रहा है? कौन सा कार्य? सिस्टम कार्य पूर्णता प्रगति सिंक कर रहा है। 4 विस्फोटक मिल चुके हैं। कुल 8 विनिमय अंक प्राप्त हुए हैं। अभी भी 20 खतरे बाकी हैं। कृपया मिशन को आगे बढ़ाएं। याद रखें, 25% समाधान दर से मेल खाना है। यह खतरा अभी तक क्यों नहीं टला? तैनाती की स्थिति अलग है। नुकसान की डिग्री अलग है। संबंधित संकट अनुपात भी भिन्न होगा। कृपया गति बढ़ाएं। जहां तक संभव हो सब जांच लिया गया है। समय कम है। और कुछ नहीं। पहले यात्रियों को स्टेशन से निकालो। तुमने अभी क्या कहा? ऐसा कैसे? आखिर हुआ क्या है? अब गपशप का समय नहीं है। अभी विस्फोट होने वाला है। समय नहीं है। तुम तुरंत स्टेशन मास्टर को ढूंढो। उसे सभी यात्रियों को तुरंत स्टेशन से निकालने की व्यवस्था करने दो। स्टेशन पर सिर्फ यह एक बम नहीं है। ठीक है, मैं अभी जाता हूं। तुम्हें अवश्य सावधान रहना होगा। तुम क्या करना चाहते हो? यात्रियों को खाली कराओ। स्टेशन के अंदर विस्फोटक है। क्या यह आदमी पागल है? एक शांत स्टेशन में बम कहां से आया? शायद उसने कुछ गलत किया और ट्रेन पुलिस ने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया। एक शांत स्टेशन में बम कहां से आया? उसे छोड़ दो, वह तुम्हें बचा रहा है। वह एक हीरो है। हीरो? मुझे तो वह एक दिखावटी कायर लगता है। नहीं, जल्दी उसे पकड़ो। बम लगाने वाला असली अपराधी वही है। बम लगाने वाला असली अपराधी यही है। इस साथी को छोड़ दो। आज तुम सबका सत्यानाश होगा। वह पूरे स्टेशन का उद्धारक है।
माफ करो साथी, मैंने जल्दबाजी कर दी। हमें भी कुछ पता नहीं था। मैं आपसे माफी चाहता हूं। तुम लोग ठीक हो? जान जोखिम में डालकर बम निष्क्रिय किया। वह तुम्हारा जान बचाने वाला है। यह मामला अभी खत्म नहीं हुआ है। कहीं और बम छिपे हो सकते हैं। तुरंत लोगों को खोजने भेजो। और एक बम भी है। मैं अभी तक हारा नहीं हूं। यह तुमने सोचा नहीं होगा। मेरे पास एक और चाल बाकी है। तुम कभी नहीं ढूंढ पाओगे। तुमने बम कहां छिपाया है? सपने देखो, उसे तहखाने में ले जाओ। बाकी बमों के ठिकाने का पता लगाना जरूरी है। साथ ही सशस्त्र विभाग को यूली को हुई स्टेशन भेजने के लिए कहो। बचे हुए बमों की तलाश करो, जल्दी करो। कामरेड जियांग येचुआन, इस बार आपने बहुत मदद की। आप पहले आराम करने जाइए। बाकी काम हम संभाल लेंगे। लक्ष्य व्यक्ति 22 किम याओ। लक्ष्य व्यक्ति 22 किम याओ। अगले 35 मिनट में स्टेशन धमाके में मारा जाएगा। कामरेड जियांग जियोचुआन, स्टेशन अभी धमाका करेगा। कामरेड जियांग जियोचुआन, मैं तुम्हारे साथ यहीं रुकता हूं। नहीं, मैं सहमत नहीं हूं। तुमने पहले ही बहुत कुछ कर लिया है। अब तुम्हें और जोखिम में नहीं डाल सकते। आगे के सभी विस्फोटक मैंने ही लगाए थे। चिंता मत करो, मैं मदद कर सकता हूं। लेकिन आश्वस्त रहो, मैं अपनी जान जोखिम में नहीं डालूंगा। अच्छा, तो फिर कामरेड जियांग तुम पर निर्भर है। ठीक है, आखिरी खतरा भी टल गया। सभी लोग निश्चिंत होकर सुन सकते हैं। अरे अच्छे साथी, मैं सशस्त्र बल विभाग का प्रमुख हूं। मैं तुम्हारी समझ और क्षमता की बहुत प्रशंसा करता हूं। मेरे यहां काम करने आ जाओ। लेकिन मुझे अभी गांव जाना है। पूरा पेहुई शहर सही शिक्षित युवा हैं। मैंने उसे बहुत पहले ही अपने साथ मिला लिया है। एक शिक्षित युवा को ढूंढना कोई मुश्किल काम नहीं है। लेकिन यह तो अलग प्रांत की कार्रवाई है। इसमें थोड़ा समय लगेगा। कामरेड जियांग, आज आपने बहुत बड़ा काम किया है। आपने न सिर्फ इस पूरी ट्रेन को बचाया, बल्कि इसमें सवार सैकड़ों यात्रियों की जान भी बचाई। यह एहसान हम सभी यात्री हमेशा याद रखेंगे। सिगरेट? यह लगातार कई दिनों तक ट्रेन में बैठे रहना बहुत थका देता है। हमें सस्ते सीट नहीं लेनी चाहिए थी। अब कुछ भी कहने से फायदा नहीं। स्लीपर बर्थ पैसे से ही नहीं मिलती। कम से कम हमारे लिए स्लीपर बर्थ बची हुई है। नहीं तो गंतव्य तक पहुंचते पहुंचते हड्डियां टूट जाती। अरे नमस्ते आप सब। मैं हूं हॉनगजिंग प्रोडक्शन टनल का प्रमुख हूं युकवान। यही हमारा गांव है। आगे से आप मुझे लाओ हूं कह सकते हैं। नमस्ते टनल प्रमुख हूं। सामान यहां रख दो जरा। अरे 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 अरे, सामान नहीं, लोगों को खींचो। आदमी सामान से ज्यादा अहम है। लोगों को क्यों नहीं खींचते? तुम ज्यादा सोच रहे हो। तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है। जियांग जिनचुआन ने घर खत लिखकर गांव की बुराइयों के बारे में कम शिकायत नहीं की। पहली बात यह थी कि गांव की गाड़ियां सिर्फ सामान खींचती हैं, किसी को नहीं ले जाता। मैं तुम पर विश्वास करता हूं। लेकिन तुम बहुत ज्यादा अपनी मनमर्जी मत करो। बचपन से लेकर आज तक मैंने कभी नहीं कहा कि गाड़ी लोगों को नहीं ले जाती। तुम नहीं बैठोगे तो कोई बात नहीं। कामरेड गेंगचेंग, ऐसा मत कहो। बाद में सीट नहीं बची तो उसे गांव तक पैदल ही जाना पड़ेगा। उस समय तक उसकी टांगे चलते चलते टूट जाएंगी। कामरेड चेंग, मैं आपका सामान उठाता हूं। उसका मत छो। मुझे उस पर भरोसा है। मैं ऊपर चढ़ता हूं। सारी बत्तियां जल गईं। तुम्हें पछतावा होगा। गाड़ी से उतरो। अरे तुम लोग गाड़ी पर बैठने लायक भी हो। यह सामान ढोने की खास गाड़ी है। हमें गाड़ी में नहीं बैठना चाहिए। हम तो चेन गांव के निर्माण के लिए आए शिक्षित युवा हैं। मुझे क्या परवाह कि तुम शिक्षित युवा हो या नहीं। अभी गांव आए हो, कुछ काम नहीं किया और गाड़ी में बैठने की सोच रहे हो। मैं गाड़ी से नहीं उतरूंगा। तुम जिला प्रमुख हो, लेकिन इस तरह का अपमान भी नहीं कर सकते। क्या यह संभव है कि इंसान को जानवर से भी गयाबीता समझा जाए? तुम शहर वाले सिर्फ आराम करना जानते हो। तुम मेरी गाड़ी में सवारी भी करना चाहते हो। तुम गाड़ी में बैठना चाहते हो। इसका मतलब तुम जानवर से ज्यादा खींच सकते हो। तुम पूरे गांव की जमीन जोत सकते हो। हम शिक्षित युवा हैं। तुम हमारे साथ ऐसा व्यवहार करते हो। मैं अपने वरिष्ठ अधिकारियों को शिकायत करूंगा। बस इसी तरह आगे बढ़ो। तुम जैसे आलसी जोड़े जो 2 कदम भी नहीं चलना चाहते। हमारे गांव में शिक्षित युवाओं को स्वीकार नहीं किया जाता। वापस भेजना संभव नहीं है।
इससे मेरे संस्थान पर कलंक लग जाएगा। भविष्य में मुझे नौकरी कैसे मिलेगी? मैं तुम्हें वापस भेजने पर ही तुला हूं। हमारे गांव में तुम जैसे लोगों के लिए कोई जगह नहीं है। मैं तुम्हें बहुत देर हो गई है हम। कप्तान हूं, आपने कहा था सामान ढोने को, फिर मेरा क्यों नहीं? तेरा मेरा किसी का नहीं, अब सामान क्या ढोना? मैंने गलती की लोमड़ी। देखो मैं अभी आया हूं, मुझे कुछ भी पता नहीं यहाँ के नियम। कोको मुझे ऐसा समझो, मुझे एक मौका दो। ठीक है, गांव तक अभी 15 किलोमीटर का कच्चा रास्ता है, अपना सामान खुद ढोना। ठीक है, तो चलो चलें। हाँ हाँ यांग येचुआन, तुमने मुझे बर्बाद कर दिया। अरे अभी कितना दूर है? सचमुच अब और नहीं चला जाता, मैं और सहन नहीं कर सकता। अभी तो बहुत देर है, आधा भी नहीं हुआ, शाम होने तक पहुंचना नामुमकिन है। यह कितना दूर है? मैं भी और नहीं संभाल सकता। ध्यान दो, मेजबान ने स्टेशन विस्फोट रोकने का मिशन पूरा कर लिया है। प्राप्त, ब्लाइंड बॉक्स अभी तक नहीं खोला गया है, क्या अभी खोलना है? बधाई हो मेजबान, यह बढ़ोतरी तुरंत प्रभावी होगी। यह क्या है? इससे वास्तव में क्या सुधार होगा? शारीरिक सूचकांक, यह शारीरिक क्षमता से जुड़ी हर चीज है। मेजबान के हर शारीरिक संकेतक सामान्य से कहीं अधिक होंगे। मेजबान की 61 के हर शारीरिक संकेतक सामान्य से कहीं अधिक होंगे। लेकिन मैं भविष्य में अपनी बुद्धि से जीविका कमाना चाहता हूं। मैं शारीरिक श्रम से पैसा कमाना नहीं चाहता, लेकिन अभी यह काम आ सकता है। अभी तक सारे शरीर में दर्द था, अब हल्का और आजाद महसूस हो रहा है। लगता है अब 800 मील भी चला जा सकता है। कामरेड चेन, आप ठीक तो हैं? आपकी तकनीकी चोट हल्की नहीं है। मेरी चिंता मत करो, आप आगे बढ़ते रहो, मैं थोड़ा आराम करके देखता हूं, शायद फिर चल पाऊं। चेन रोशी, व्यर्थ के सपने मत देखो। कॉमरेड जियांग का दिल बदलना और लौट आना ही बहुत बड़ी बात है। चाहे वह कितना भी अच्छा इंसान क्यों न हो, आखिर वह एक साधारण मनुष्य ही है। वह कितना भी अच्छा इंसान क्यों न हो, आखिर एक साधारण मनुष्य ही है। उसके पास और कहाँ अतिरिक्त ऊर्जा बची है? सब पूरी तरह से थक चुके हैं। तुम्हारी मदद करने की ताकत कहाँ बची है? बाकी लोगों ने तो देखा तक नहीं। जरा सोचो हान, अब भी क्या सोच रहे हो? चलो मैं तुम्हें कंधे पर उठाकर चलता हूं। नहीं 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 नहीं, हमें नहीं पता कि और कितनी दूर चलना है। तुम्हारा खुद चलना ही मुश्किल हो रहा है, मुझे उठाने से तुम और थक जाओगे। अगर बड़ा दल आगे निकल गया और हमें भेड़िए मिल गए तो हम सबका अंत होने वाला है। हाँ, शरीर शरीर इतना हल्का और फुर्तीला कैसे हो गया? इसे पीठ पर लादना मानो कागज की चिड़िया उठा रही हूं। इसे पीठ पर लादना मानो चिड़िया उठा रही हूं। बिल्कुल भारहीन। शारीरिक क्षमता में यह सुधार वाकई कमाल का है। ठीक है, हम आ गए। यही तुम्हारा रहने का स्थान है, यही तुम्हारा घर है। इस कमरे का बंटवारा तुम आपस में कर लो। यही तुम्हारा ठिकाना है, यही तुम्हारा निवास स्थान है। इस घर का विभाजन तुम स्वयं करो। हम पहाड़ और नदियां पार करके यहाँ आए हैं, ऐसी जगह का इंतजाम किया है। क्या यह इंसान के रहने लायक है? सिवाय मिट्टी के चूल्हे और पर्दे के, अंदर बिल्कुल खाली है। बस अब और मत देखो, गांव अभी आपदा से उबरा है, सुविधाएं सीमित हैं, किसी तरह गुजारा कर लो। पानी पीना है तो गांव के किनारे वाली छोटी नदी से लकड़ी जलाकर लाना। खुद पहाड़ पर जाकर लकड़ी काटनी होगी। और खाने की बात करें तो शहर से कुछ आपूर्ति नहीं आई है। गांव में भी आपके लिए खाना नहीं है, आपको अपना खुद का इंतजाम करना होगा। यह एक सुनसान जंगली इलाका है, हमें खाना कहाँ मिलेगा? ग्रामीण पंजीकरण नहीं है, सामान भी नहीं खरीद सकते। क्या यह हमें मारने की योजना है? हमने आह्वान का पालन किया, भूकंप प्रभावित गांव की सहायता की। कम से कम खाना तो मिलना चाहिए, क्योंकि आपको इस गांव में नियुक्त किया गया है। तुम लोगों को भूखों मरने भी नहीं दिया जा सकता। यहाँ एक रास्ता जरूर है। सर्दियों में ठंड बहुत होती है, खेतों में भी कोई काम नहीं रहता, लेकिन दूसरे काम मिल सकते हैं। जिला सभी युवाओं को काम पर लगाता है। कुछ उत्तर में नहर बनाने जाते हैं, कुछ कम्यून के अनाज भंडार की मिट्टी की सड़क ठीक करने। यह सब ताकत का काम है। दिन में 3 बार खाना मिलेगा। मैं जाना चाहता हूं। कल सुबह 7 बजे गांव के मुख्य द्वार पर इकट्ठा होना है। देर करोगे तो जगह नहीं मिलेगी। सड़क और मकान बनाने का काम बहुत कठिन है, कुछ लोग सीधे बीमार पड़ जाते हैं। मैं बचपन से कभी भारी काम नहीं करता, मैं भी सहन नहीं कर सकता। अभी बस यही एक तरीका है, खाना मिल सकेगा।
नहीं करोगे तो छोड़ो। अरे कामरेड जियांग, सब कहते हैं आप बड़े हीरो हैं। अब हमारी रक्षा करने की जरूरत नहीं। हम पहाड़ियां पार करके यहाँ निर्माण करने आए हैं। खाना तक नहीं देते। यह बिल्कुल गलत है। हम पर भी विचार करो। तुम्हें हमारी लड़ाई लड़नी चाहिए। अरे मेरा यह कर्तव्य नहीं है। मैं कोई मूर्ख नहीं हूं। मुझे इस्तेमाल करने की सोचना भी मत। तुम नायक कहलाने लायक नहीं हो। पूरे आंगन में बस यही एक कमरा है जिसमें पानी नहीं टपकता। योशियुकी नोबुयासु को पत्र लिखो। हिलना मत, बगल वाला कमरा भी अच्छा है। ट्रेन में मुझे नहीं पता था कि दवाई वाली शराब भेजी गई थी। अच्छा हुआ कि सामान की तलाशी ले ली। अरे मैं कर लेता हूँ। मैं तुम्हें और परेशान नहीं करूंगा। तुम नहीं पहुंच पाओगे। मैं तुम्हारे खून के जमाव को मसलकर खोल दूंगा। थोड़ा थोड़ा दर्द होगा। मैं फिर से साफ कर दूंगा। ठीक है, रास्ता चलना भी काफी थकाऊ होता है। सब साफ करके जल्दी आराम करना। कामरेड जियांग येचुआन, क्या मैं तुम्हारे साथ खाना खा सकता हूँ? मेरी रसोई कला अच्छी नहीं है। अब से खाना बनाना तुम्हारी जिम्मेदारी है। बर्तन साफ करना मेरी जिम्मेदारी है। खर्चे हम आधे आधे बांट लेंगे। घर में मैं सबसे बड़ा बेटा हूँ। खाना बनाना तो आम बात है। एक व्यक्ति का अतिरिक्त खाना बनाना कोई बड़ी बात नहीं। बस मेरी भूख थोड़ी ज्यादा है। देखो तो सही मैं कितना कम खाता हूँ। बराबर बंटवारा तुम्हारे लिए निश्चित रूप से अनुचित है। नहीं नहीं, ठीक है, ऐसे ही करते हैं भाई जियांग। मैं क्या मैं तुम्हें भाई जियांग कह सकता हूँ? पहले कह दिया और अब शर्मा रही हो। यह लड़की बड़ी दिलचस्प है। जैसा तुम कहो, मैं सचमुच तुमसे थोड़ा बड़ा हूँ। जियांग भैया धन्यवाद। कॉमरेड जियांग, हम आपके साथ चलेंगे। क्या आपको मेहनत का काम कठिन नहीं लगता? हमें डर था कि हमारा शरीर सहन नहीं कर पाएगा। हम थक कर हुआंग यून के साथ जाना चाहते थे, लेकिन बाद में गौर से सोचा हुआंग यून पर भरोसा नहीं किया जा सकता। गांव में घुसने से पहले ही उसने मुसीबत खड़ी कर दी। हम उसके हैं। उसे भीतर नहीं लाया जा सकता। मैं कामरेड जियांग हूँ। आप हमारे जीवनदाता हैं। आपके साथ चलना सही। आपको काम पर जाना है। हम भी चलते हैं। इतने सारे शहरी युवा गांव आए हैं। तुम तीन ही आए हो। वे भूखे रहना पसंद करेंगे, मगर मेहनत नहीं करेंगे। नहीं जाना है तो मत जाओ। यह कोटा विशेष रूप से ज्ञानी युवाओं के लिए है। बाकियों को तो यह मौका भी नहीं मिला। अब नहीं जाओगे तो बाद में ऐसा मौका कहीं नहीं मिलेगा। जल्दी गाड़ी में बैठो। आज नया है। तुम जाओ और यह पत्थरों का ढेर वहां ले जाओ। हर व्यक्ति को रोज 1000 किलो ले जाने पर ही छुट्टी मिलेगी। पूरा नहीं किया तो खाना नहीं मिलेगा। चौधरी, हमारे ले जाने के औजार कहाँ मिलेंगे? यह अभी विशेष समय है। औजारों के लिए झान से पूछो। आज तुम लोगों का पहला दिन है। सारे औजार पहले ही इस्तेमाल हो चुके हैं। अपनी अपनी सूझबूझ से काम निपटाओ। बिना औजार के ये पत्थर कैसे उठाएं? यह चीज बहुत बड़ी और भारी है। हम खाली हाथों से कैसे उठाएंगे? पहले लोग सचमुच खाली हाथों से पत्थर उठाते थे। 327 किलो का वह पत्थर, आज का काम एक बार में पूरा नहीं होगा। 7 किलो का यह काम एक ही चक्कर में पूरा नहीं हो सकता। सब क्यों इकट्ठे हो रहे हैं? काम पहले ही खत्म हो चुका है। झो चांग, नए आए इस बलवान को देखो। देखो वह कितना मेहनती है। यह पत्थर उसी ने हटाया था। कमाल है। उसमें वाकई कुछ खास बात है। मैंने झूठ नहीं बोला। मेरा बस थोड़ा सा बल साधारण से ज्यादा है। तुम्हारी यह ताकत इस काम में लग रही है। बहुत बर्बादी है। मेरे साथ आओ, मैं तुम्हारे लिए एक बेहतर काम का इंतजाम करता हूँ। मेरे साथ आओ, मैं तुम्हारे लिए एक बेहतर काम का इंतजाम करता हूँ। आजमाओ। इसे उठा लो। सफल हो गए तो तुम्हें ग्रुप लीडर बना दूंगा। ग्रुप लीडर की सैलरी तो 1 महीने की होती है। जो टीम लीडर। इस सीमेंट के पाइप का वजन कम से कम 800 किलो है। पहले 4 लोग मिलकर ही एक पाइप उठा पाते थे। यह बहुत खतरनाक है। यह लड़का क्या करने की सोच रहा है? क्या वह सच में कोशिश करने वाला है? वह अकेला ही पूरा सीमेंट पाइप उठाना चाहता है। अगर चूक गया तो चोट लग जाएगी। हमारे लीडर दानियल भाई भी नहीं कर पाते। एक आदमी एक बैल नहीं उठा सकता। अभी तो बस 300 किलो उठाया था। अब खुद को बहुत बड़ा समझने लगे। यह असंभव है। कहीं यह खाली तो नहीं है? कोई इसे उठा भी कैसे सकता है? इसमें जरूर कुछ गड़बड़ है। यह तो सामान्य बात ही नहीं है। हटो, मुझे कोशिश करने दो। अरे बाप रे।
तुम हो जियांग हाईचुआंग, है ना? आज से तुम 7वीं टीम के लीडर बनोगे। पुराना लीडर दानियू अब टीम में शामिल होगा। रुको, खाने का कार्ड लिया है? रुको, खाने का कार्ड लिया या नहीं? तुम्हारा खाना कहाँ है? मास्टर जी, मैं आज ही यहाँ आया हूँ। मुझे अभी तक पता नहीं है। खाने का टिकट कैसे मिलता है? कृपया बताएं, मुझे कहाँ से लेना चाहिए? अच्छा, तुम जाओ। महान मास्टर, आप हर किसी पर इतनी दया न दिखाए। यह बंदा बहुत हुनरमंद है। मिंगमिंग एक अस्थायी फोरमैन है। काम पर आते ही उसने मेरे भाई न्यू को नीचे गिरा दिया। खुद 7वीं टीम का लीडर बन गया। ऐसे ही लोग जिनके पास कनेक्शन होते हैं, वे कैसे नहीं जान सकते कि भोजन कूपन कहाँ मिलते हैं। यह तो जानबूझकर हमारे स्थायी कर्मचारियों के कैंटीन में खाने आया है। बिना कूपन के खाने आया है। चलो आगे, और लोग इंतजार कर रहे हैं। यह कॉन्ट्रैक्ट वर्कर सचमुच अपनी औकात भूल गया है। वह अपनी हैसियत भी नहीं देखता। यहां खाने के लायक है? जाओ कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स के कैंटीन में जाओ। इस छोटी सी चाल से मैं पीछे नहीं हटूंगा। मेरी चीजें भी नहीं ले सकते। कॉमरेड, मैं नया कॉन्ट्रैक्ट वर्कर हूं और T7 टीम का लीडर भी हूं। कृपया पूछें, क्या यहां आपके पास भोजन कूपन प्राप्त करने का स्थान है? हाँ 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 हाँ। खाली पेट काम नहीं कर सकते। अगर मैं खाली पेट काम करूंगा तो काम के दौरान दुर्घटना हो जाएगी। यहां डरावनी बातें मत करो। तुम्हारे काम में दुर्घटना हो, मुझे क्या लेना देना? मैं सिर्फ भोजन कूपन बांटता हूं। मेरे लिए मुसीबत मत खड़ी करो। अरे बाप रे, तुम अब भी सोच रहे हो। लक्ष्य व्यक्ति पर ध्यान दो। लक्ष्य व्यक्ति पर ध्यान दो। जुआंग योंग हम्फ, मुझे छोड़ दो। मुझे हाथ उठाने पर मत मजबूर करो। हम्फ साथी, तुम कहाँ रहते हो? क्या तुम मुझे धमकाने आओगे? मैं तुम्हें बता दूं, अगर तुमने मेरी पत्नी और बच्चे को छुआ तो मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि क्रूरता क्या होती है। हाँ हाँ हाँ, मैं तो बस पूछ रहा था। मेरा घर फैक्ट्री के पीछे है। तीसरी मंजिल, पहला छात्रावास भवन। तुम आखिर चाहते क्या हो? मैं चाहता हूं। अरे वाह, धत तेरे की, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे परिवार को छूने की? मैं तुम्हारी खैर नहीं छोड़ूंगा। अब तुम लाओगे इसकी कीमत। क्या तुम बगावत करना चाहते हो? इस आदमी को भागने मत दो। हाँ हाँ हाँ, दबाओ, जाग जाओ। बेटा सांस नहीं ले रहा। बहू, तुम्हें संयम रखना होगा। बच्चा तो बच गया, लेकिन एक मूंगफली से ही उसकी सांस रुक गई। किसी को बुलाओ पुराने जुआन को अंतिम क्रिया के लिए। जल्दी उठो, दबाओ। मेरे बेटे। आह आह। उसकी सांस टूट गई है। तुरंत रुको। झांग येचुआन, क्या तुमने इंसानियत बची है? दबाव को नीचे रखो। यह बहुत ज्यादा है। उसे बच्चे को फिर से तंग करने नहीं देना चाहिए। दबाओ दबाओ दबाओ, जाग जाओ। दबाओ, जाग जाओ। दबाओ, जाग गया है। इस लड़के ने कौन सा तरीका अपनाया? उसे मौत के मुंह से वापस खींच लाया। वह सीधे गिर नहीं गया था। मूंगफली सांस की नली में फंस गई थी, इसलिए वह दम घुटने से बेहोश हो गया। मैंने अभी हेमलिच मैन्यूवर का इस्तेमाल किया था। यह ठीक इसी तरह की स्थिति के लिए है। आप मेरे जीवनदाता हैं। आपका बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। हम दोनों पति पत्नी भी अब जी नहीं सकते। आपने हमारे पूरे परिवार की जान बचा ली। धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। भाभी, अंदर आइए। पहले बच्चे को अंदर ले जाकर आराम कराइए। अरे कामरेड जियांग, इतने बड़े एहसान का शुक्रिया अदा नहीं किया जा सकता। पहले ये बचे हुए टिकट और सहायता राशि ले लीजिए। दोपहर के भोजन के समय। अरे बच्चे, इस बारिश में कठोर चीजें मत खाना। जल्दी ठीक हो जाओगे। अरे साथियों, अभी मैंने कॉमरेड जियांग को तंग किया था। उन्होंने एक शब्द भी विरोध नहीं किया। जान जोखिम में डालकर मेरे बेटे बाओ को बचाया। उस व्यक्ति में इतनी उदारता है। उसके साथ ऐसा करना बेईमानी होगी। मैं यह बात यही छोड़ती हूँ। अब से अगर किसी ने कामरेड जियांग को परेशान किया तो वह मेरे लाओ जुआंग से दुश्मनी मोल लेगा। मैं समझ गया। तुम्हारा विभागाध्यक्ष मेरा अपना बड़ा भाई है। अगर यहाँ रहना नहीं चाहते तो जरा आजमा कर देखो। हाँ, धन्यवाद। यह बात मैंने कई बार कही है। अगर तुमने वक्त रहते हाथ न बढ़ाया होता,
लाओ जुआन के बच्चे का अंतिम संस्कार हो रहा होता, यह तो तुम्हारा बहुत बड़ा पुण्य है। मैं तुम्हें ज्यादा परोसता हूं, तो मैं भी झिझक नहीं रहा। धीरे चलो। धन्यवाद मास्टर जी। हाँ, तो पूछ आसमान पर। भैया दानियल के ग्रुप लीडर, ये मत सोचो कि हम इतनी आसानी से छोड़ देंगे। हम इतने आसान नहीं हैं। क्या हुआ है? प्रभारी जुआंग, यहां क्यों आए हो? साथी जियांग, आपने मेरे भतीजे की जान बचाई। मैं आपका बहुत आभारी हूं। जिसने आपको परेशान किया, मैं उसे संभालूंगा। उन दोनों को मैंने निकाल दिया है। सेक्शन प्रमुख, मैं अपनी गलती मानता हूं। कृपया मुझे एक और मौका दीजिए। कुछ लोगों का नाराज होना स्वाभाविक है। अगर आप अपनी टीम को भी नहीं संभाल सकते, तो उसे निकालना जरूरी होगा। छोटे जियांग ने तुम्हारी विनती की है, इस बार माफ करता हूं। फिर कभी उलझा तो किसी भी हालत में माफ नहीं। छोटे कामरेड जियांग, अरे नहीं, लीडर जियांग, अब से आप ही मेरे लीडर हैं। पहले मैं गलत था। आपने पुरानी बातें भुलाकर मुझे रख लिया। अब से मैं भी आपके साथ हूं। अरे 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 अरे, रख दो, यह मेहनत का काम महिलाओं के लिए बहुत भारी है। कल फिर मत आना। खाने की चिंता मत करो, मेरा हिस्सा तुम्हें देता हूं। तुम्हारे खाने के लिए काफी है। भैया जियांग, आपने मेरे लिए अस्थायी काम का अवसर पाने में मदद की। भैया जियांग, आपने मेरे लिए अस्थायी काम का अवसर पाने में मदद की। मैं बहुत आभारी हूं। मैं हमेशा तुम पर निर्भर नहीं रह सकता। मुझे खुद अपना पेट भरना है। देश के निर्माण में भी योगदान देना है। बहुत जोश है, बहादुर लड़का। यह निर्माण स्थल है। बिना काम के यहां मत आया करो। हमें प्रमुख चाव से काम है। जो टीम लीडर, कोई आपको ढूंढ रहा है। जो टीम लीडर, कोई आपको ढूंढ रहा है। मुझे ढूंढ रहे हैं। हम गांव के शिक्षित युवा हैं। टीम लीडर होने कहा कि जिले ने हमें यहां काम करने भेजा है, इसलिए हम आ गए। हाँ, यह गिर गया है। परसों मैंने खास तौर पर गांव में तुम्हें लेने आया था। तुम आने को क्यों नहीं तैयार हुए? उस समय हम नए नए आए थे, कुछ भी समझते नहीं थे। असल में हम बहुत पहले से आना चाहते थे। यकीन न हो तो इनसे पूछ लो। हाँ, हम आना चाहते थे। काम का इंतजार करते करते नोटिस आया। मैंने तुम्हारे लिए काफी इंतजार किया। हम काम करके खाना चाहते थे, अब काम करके खाना चाहते हैं। यहाँ खड़े होकर दूसरों को परेशान मत करो। तुम्हारे लिए रखी गई जगह पहले ही किसी ने ले ली। जहाँ ठंडक हो वहीं बैठो। अब कोई जगह नहीं बची। वह यहाँ क्यों है? आज वह हमारी तरह गांव में ही रहा। आज वह हमारी तरह गांव में ही रहा। बस आज सुबह से गायब है। पता चला कि चुपके से यहाँ काम करने आ गया। पर वह काम कैसे कर सकता है? क्या सिर्फ इसलिए कि वह हमसे ज्यादा सुंदर है? हमें काम करने का मौका भी नहीं मिलेगा। मेरा पैर चोटिल है। एक दिन आराम किया। ऐसा नहीं है कि मैं आना नहीं चाहती। घर पर चोट का इलाज कर रही हूँ। तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? खाना नहीं खाऊंगी। तुमने हमारी शिकायत भी कर दी। क्या तुम सोचते हो मैं अनजान हूँ? अब इस बारे में बात मत करो। हम सब तुम्हारी गलती है। तुम ही शिकायत करने पर तुले थे। अब देखो हालात। गांव में हमारी इज्जत नहीं रही। अच्छी नौकरी भी चली गई। अब तुम मुझे दोष दे रहे हो। चलो फिर से शिकायत करते हैं। मैंने तुम्हें जाने के लिए मजबूर नहीं किया था। इसके अलावा तुम सबने सहमति भी तो दी थी। नहीं, आज हमें खाने का इंतजाम करना ही होगा। आज हमें खाने का इंतजाम करना ही होगा। कामरेड जियांग, यह काम तुमने चेन दोंगशेन की खातिर मांगकर लाया होगा। तुम तो किसी की मुसीबत में उसे छोड़ नहीं सकते। तुम जाकर टनल प्रमुख से कुछ कहो। शाम हम भी आते हैं। कामरेड जियांग, आपसे विनती है। हम कई दिनों से कुछ नहीं खाए हैं। कामरेड तेंग, पिछले दिन गांव में ये लोग मेरे घर न होने पर फल पकड़े गए, फिर भी हट करते रहे। अब सामने आने की हिम्मत भी कर रहे हैं। क्या तुम सच में मानते हो कि मैं कोई संत हूं? जानबूझकर ढूंढ रहे हो? अरे चेंग कॉमरेड, हमारे साथ गांव जाने के रिश्ते को देखते हुए और साथ रहते भी हैं, आंखें चार हुए बिना रह नहीं सकते। तुम हमारी विनती करो। खाने को फिर कुछ नहीं मिलेगा। हम निश्चित रूप से। कामरेड चेंग, क्या तुम सचमुच हमें भूखों मरते देख सकती हो? पर मैं भी भाई जियांग की वजह से ही यहाँ रुका हूँ। मेरी कोई सुनवाई नहीं है। हाँ हाँ, शायद वह मान जाए। अगर वह सचमुच मूर्खता करे, मैं उस मुसीबत भरे इंसान से माफी मांगने जाता हूँ। वह कोमलता नहीं है, वह कायरता है। वह मूर्ख है, लेकिन कृपया मुझे निराश मत करो। मैं यह मदद नहीं कर सकता। मैं आप लोगों के लिए भाई जियांग को परेशान नहीं कर सकता। इसके अलावा शुरुआत में आप लोगों ने खुद ही छोड़ दिया था।
मौका आप लोगों ने खुद नहीं लिया, सब अपने ही हैं, तो अपने कर्मों का फल भुगतना होगा। यह लड़की बिल्कुल दयालु नहीं है। ले फूसू जी किंग। सहपाठी एक दूसरे की मदद। जियांग हमारी मदद क्यों करेगा, हमारी क्यों नहीं? अच्छा मैं समझ गया, तुमने उसे खुश करने के लिए गलत तरीके अपनाए। तुम्हारी अरे मेरा हाथ, तुम उसे छूकर देखो। पहले मैं और भाई जियांग सिर्फ दोस्त हैं। भले ही हम सच में एक दूसरे को पसंद करते हों, वह भी खुली और ईमानदार आजाद मोहब्बत होगी। क्या तुम्हें शिकायत करने का हक है? तुम कह सकते हो मैं कर सकता हूं, लेकिन भैया जियांग के बारे में झूठ नहीं बोल सकते। लक्ष्य व्यक्ति है काई जियोजियो। 3 घंटे बाद वह जी जिंग खाई में डूबकर मर जाएगी। 3 घंटे बाद वह सुरंग में प्रवेश करेगी। उसकी मौत को सफलतापूर्वक रोक दो। अंक तो लेने ही होंगे और व्यक्ति भी बचाना है, लेकिन जल्दबाजी में हाथ मारने की जरूरत नहीं है। तुम क्या हंस रहे हो, फिर भी कहते हो कि कितने बड़े नायक हो। मेरी नजर में यह सब दिखावा है। यहाँ शोर मत करो, क्योंकि तुम हमारे इस जिले में गांव आए हो। हम सच में तुम्हें मरता नहीं देख सकते। इस तरह मैं फिर एक बार अपना नियम तोड़कर तुम्हें जीने का रास्ता बताता हूँ। अगर तुम लोग अब भी कदर नहीं करोगे, तो हादसा होने पर किसी और को दोष मत देना। बस खाने को मिल जाए इतना ही काफी है। कोई भी काम करने को तैयार हूँ, अभी हाँ मत बोलो। मेरी बात पूरी सुन लो। बड़े पंख वसूलने तुम्हें ही जाना है। क्या? वह बिल्कुल नहीं हो सकता। मैं तो बिल्कुल नहीं जाऊंगा। यह घिनौना काम कतई नहीं होगा। यह तो बहुत बड़ा है। यह सबसे अच्छी सुबह की खाद है। अभी ठंड है, खाद डाली नहीं जा सकती। अब तुम्हारी बारी है। अब तुम्हारी बारी है, वरना जल्दी ही गुआन गांव के बूढ़े और जवान सब सूख जाएंगे। किसी ने तुम्हें मजबूर नहीं किया। क्या थोड़ी रियायत नहीं दी जा सकती? कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करने जाओ, चाहे पत्थर ढोना हो या सीमेंट ले जाना हो, सब ठीक है। एक समय का खाना कम खा लेंगे। पहले मैं खुद तुम्हें लेने आया था, तुमने तरह तरह के बहाने बनाकर आने से मना कर दिया। अब तो बहुत देर हो गई है। चौधरी यह काम भोजन देता है। दिन में 2 बार भोजन मिलेगा। काम करोगे तो खाना मिलेगा, काम करोगे तो खाना मिलेगा। साल के अंत में 10 किलो मकई का आटा मिलेगा, और कुछ नहीं मिलेगा। मैं करूंगा, मैं यह काम करूंगा। मैं भी हान के साथ जाऊंगा। उनका पंजीकरण कराने ले चलो। सीमित सीटें हैं, पहले आओ पहले पाओ। अगर सीट न मिले तो मुझसे बात करना, मैं कुछ नहीं कर सकता। हाँ जियांग यानचुआन, तुम बस मुंह हिलाकर पूरा कर सकते हो, फिर भी मदद नहीं करोगे। जानबूझकर हमसे ये सारा काम करवा रहे हो। मैं इस बदला जरूर लूंगा। हम बचाओ 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 बचाओ। ध्यान रखिए, लक्ष्य व्यक्ति छोटी छाई गंदे पानी के गड्ढे में गिर गई है। वह अब 1 मिनट 20 सेकंड में डूबकर मर जाएगी। बचाओ। कामरेड चाई, तुम ऐसे कैसे हो गए? मैं गड्ढे में गिर गया हूं। अभी अभी मैं डूबने ही वाला था। यह आदमी घिनौना है। यह गंध बहुत तेज है। कहीं ऐसा न हो कि यह धुल ही न पाए। अगर मैं होता, तुम तो पहले ही कहीं छिप जाते। अरे कामरेड जियांग, क्या तुमने कामरेड साई को गड्ढे से बाहर निकाला? अरे व्यक्ति ठीक है, तो मैं चलता हूं। क्या तुम उसे वापस जाने में मदद नहीं करोगे? वह बस थोड़ा बदबूदार है, उसकी टांग भी नहीं टूटी है। खुद चल सकता हूं। जियांग ये चुआन, तू कमीना है। हम कॉमरेड जियांग ने अभी तेरी जान बचाई। हट जाओ, चलो चलो चलो, सब लोग यहां से हट जाओ। आ। अरे जियांग दादा, क्या तुम्हारी कमर ठीक है? जियांग भैया, आप ठीक तो हैं? मेरे पैर फिसल गए, आपको भी खींच लिया। अगर कुछ हो जाता तो मैं जिंदगी भर शर्म से सिर नहीं उठा पाता। बेकार की बात मत करो, मैंने खुद देखा, दास ने आपको पैर से ठोकर मारी। मुझ पर झूठा इल्जाम मत लगाओ। मेरे भाई को नुकसान पहुंचाने की हिम्मत, धत्तेरे की भाइयों, आगे बढ़ो। मैं नहीं हूं। कोई बड़ी बात नहीं। शारीरिक शक्ति 3 गुना बढ़ गई, लेकिन दर्द बिल्कुल कम नहीं हुआ। यह वाकई थोड़ा सहने लायक है।
यह सूजन अभी भी कम नहीं हुई है। कहीं कोई स्थायी निशान तो नहीं रह जाएगा? सिस्टम के पास तेजी से ठीक होने का कोई तरीका है। सिस्टम के पास तेजी से ठीक होने का कोई तरीका है। होस्ट की रिपोर्ट, त्वरित आत्मोपचार कौशल सिर्फ 15 अंकों में विनिमय योग्य है। यह कार्य किसी भी चोट को तुरंत ठीक कर सकता है। कृपया बताएं होस्ट, क्या आप विनिमय करना चाहते हैं? इस तरह से वायरस भी तुरंत साफ हो जाएगा। तो क्या मैं हमेशा के लिए सभी विषाणुओं से मुक्त हो जाऊंगा और कभी भी अस्पताल नहीं जाना पड़ेगा? जैसा आपने कहा, तो क्या यह सदा युवा रह सकता है? इस कार्य को सक्रिय नहीं कर सकते, चोटों को ठीक कर सकता है, जीवन भर बीमारी और दर्द से मुक्ति और सभी जहरों से भी सुरक्षा। यह तो वाकई अद्भुत है। सिस्टम, तुरंत एक्सचेंज करो। मुझे क्यों लगता है कि जियांग भाई, शायद तुम्हारी आंखों ने धोखा दिया। तुम जियांग भाई को स्टैंड बाय समझते हो, बिना सोचे आग बबूला हो सकते हो। हाँ, सच में कोई एहसास नहीं रहा। यह क्षमता बहुत अद्भुत है। भैया जियांग, बहुत दर्द हो रहा होगा। दर्द नहीं है। इतना बड़ा नील दर्द कैसे नहीं होगा? भैया जियांग हमेशा ऐसे ही ध्यान रखते हैं, दर्द सहकर भी हमारी चिंता करते हैं। जियांग भाई ने हम पर बहुत एहसान किया है। आगे चलकर तुम जहां भी जाओगे, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। जियांग भाई के बिना निर्देश हम पश्चिम की ओर कदम भी नहीं बढ़ाएंगे। जीवन मरण साथ निभाएंगे। कॉमरेड जियांग घर पर हैं। हाँ, फेके, ये नियुक्ति का दस्तावेज है। हाँ, विभाग प्रमुख जुआंग खास तौर पर नियुक्ति पत्र लेकर आए हैं। हाँ, विभाग प्रमुख, आप व्यक्तिगत रूप से दस्तावेज देने आए हैं। कौन से दस्तावेज? कॉमरेड यांग ने बार बार बहादुरी से काम किया है। जिले ने उन्हें मान्यता दी है और उन्हें नगर निर्माण ब्यूरो का प्रमुख नियुक्त किया है। वह ब्यूरो प्रमुख? यह कैसे संभव है? मैं यह स्वीकार नहीं करता। हाँ, तुम गड्ढे में गिर गए। यह बदबू बहुत तेज है। साफ दिख रहा है वही गिरा है। अरे तुम्हारे शरीर से यह गंध असली गड्ढे से भी ज्यादा बदबूदार है। क्या हुआ है? तीनों छान भाई, जिले से तुम्हारी प्रशंसा और नियुक्ति पत्र आया है। तुम नगर निर्माण ब्यूरो के प्रमुख नियुक्त किए गए हो। अरे बधाई हो कॉमरेड जियांग। अरे नहीं, अब तो तुम प्रमुख जियांग हो। जिले ने तुम्हारे लिए एक घर आवंटित किया है। अब खाने फनने की कोई चिंता नहीं रहेगी। सब तुम्हारी वापसी का इंतजार कर रहे हैं। उस समय तो मैंने बस यूं ही कह दिया था। मेरी महत्वाकांक्षाएं यहां नहीं हैं। महानिदेशक, कृपया किसी और को चुनें। मेरे पास करने के लिए और भी महत्वपूर्ण काम है। आप महानिदेशक का पद क्यों ठुकरा रहे हैं? मैं चाहता हूं कि मैं कुछ नया अनुभव कर सकूं। इसके अलावा मेरे से बेहतर उम्मीदवार पहले से मौजूद है। वह आपसे बेहतर कर सकता है और वह है आप। मैं? यह कैसे हो सकता है? तुम डूब रहे हो। विभाग में आपकी पकड़ मजबूत है और पुराने निदेशक द्वारा आपको प्रमुख कैडर के रूप में प्रशिक्षित किया गया था। अगर मेरे कारण नहीं तो आपको उपविभागीय पद पर नहीं उतारा जाता। यह पद आपको ही मिलना चाहिए था, लेकिन यह सरकारी नियुक्ति है। आपको निदेशक नियुक्त किया गया है। मनमानी ढंग से बदला नहीं जा सकता। मैं नहीं कर सकता। पहले मुझे पदभार संभालने दो, फिर मैं आपकी पदोन्नति करूंगा। कई निदेशकों को प्रशिक्षित किया है। निदेशक पद किसी और को नहीं देंगे। ढोंग क्यों कर रहे हो? सिर्फ प्रोफेसर जुआंग ही इसे मानेंगे। तुम विभाग में पूछकर देखो। इतनी बेवकूफी भरी बात पर यकीन करना। यह कोई अस्थायी पद नहीं है। यह बाओक्वान ब्यूरो प्रमुख का पद है। वह वाकई बाहर आएंगे। अरे कॉमरेड जियांग, अरे मूर्ख मत बनो। यह ऐसा पद है जिसके लिए कितने ही लोग तरसते हैं। पहले तो सोच और दृष्टि की सीमाओं में फंस गई। ली हुई ने मेरा इस्तेमाल किया उस झूठे पारिवारिक प्यार के लिए। अब इस नए जन्म में मैं इस छोटे से नगर निर्माण विभाग में सीमित नहीं रहूंगी। इन सबकी तुलना में मैं तो चाहता हूं कि हमारा चीन दुनिया की शीर्ष पर विराजमान हो। उस महान ड्रैगन के उड़ान भरने का साक्षी बनो। क्या यह मूर्खता है? वक्त सब कुछ साबित कर देगा। सुनो, अरे कितने अच्छे साथी हैं। बस जरा ज्यादा ही कठोर हैं। अरे 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 ओ साहब, तुम्हें क्या हुआ है? अब और नहीं सहा जाता। उसने पहले नहीं बताया था। गांव हर साल आपदा में रहता है। अब और क्या बचा है? पैसे भी नहीं बचे। अगर पहले से पता होता कि इतनी मुसीबत आएगी तो हम इतनी मेहनत से जिले में केस क्यों लड़ते? अब तो मल ढोकर गुजारा करना पड़ेगा। मैं इन दिनों साइट पर ही रहा हूं। दिन से रात तक काम में लगा रहता हूं। पता ही नहीं चला कि गांव में इतनी बदहाली हो गई। अरे कमिश्नर जियांग,
आप सुरंग प्रमुख पर भी गुस्सा न करें कि वे आपकी परवाह नहीं करते। गांव में पहाड़ और पानी के काम की पुष्टि हुई है। सुरंग प्रमुखों ने सबके लिए खूब मेहनत की है। यह वही है जो जिले में जाकर बार बार अनुरोध करके लाए। यहाँ तक कि यह काम लेने का मौका भी उन्होंने अपनी इज्जत दांव पर लगाकर हासिल किया। अरे बस करो, अभी मेरे पास और भी जरूरी काम है। अरे जियांग, कहते हैं तुम पदोन्नत हो गए हो। चलो चलो मेरे साथ घर चलो, एक पैग लगाते हैं। बहुत अच्छे, बधाई हो। हाँ हाँ भैया जुआंग, भाभी को परेशान न करो। अगर मैं चला गया तुम लोगों को 1 महीने तक कंजूसी करनी पड़ेगी। अरे आज हमारे घर से खाने की जरूरत नहीं है, तुम चिंता मत करो, कोई दावत दे रहा है। चलो चलें, अगर तुम जाओगे तो हमारा पूरा परिवार मांस का भोजन पा सकता है। भैया चुआंग, क्या हुआ है? वह मुझसे मिलना चाहता है। बिना स्पष्टीकरण के मैं जाने की हिम्मत नहीं कर सकता। अरे नहीं जियांग, मुझे मेरा सम्मान दो, वह मेरा सहपाठी है। उसके घर में हाल ही में कई मुसीबतें आई हैं, उसका दिल बेचैन है। बस तुमसे पूछना चाहता हूं। मुझसे पूछो, पिछली बार तुमने मेरे बेटे की जान बचाई थी। हालांकि मुझे पता नहीं कि यह कैसे हुआ, लेकिन मैं जानता हूं कि तुममें असली काबिलियत है, नहीं तो इतना सटीक कैसे हो सकता था? तो तुम समझते हो मैं भविष्य बता सकता हूं। यह सब सिस्टम के कार्यों से होता है। अब कोई कार्य नहीं है तो मैं कुछ नहीं कर सकता। झांग भाई, ईश्वर की योजना उजागर नहीं की जा सकती। हर भविष्यवाणी से मेरी शक्ति कम हो जाती है। तुम भी मुझे मुश्किल में मत डालो। अरे अरे अरे, मत मत मत। अरे मिस, मैंने गलती कर दी। भैया मैं तुमसे माफी मांगता हूं, लेकिन सब लोग आ गए हैं। तुम बस बैठे रहो, बोलो मत, बस इतना ही काफी है। ठीक है झांग भैया, ठीक है झांग भैया, तुमने पहले मेरी तरफ से अच्छी बात कही थी, इस बार मैं तुम्हें माफ कर देता हूं, लेकिन अगली बार नहीं चलेगा। मुझे पता था भाई तू कितना कीमती है। आ गया। छोटे जियांग, ये मेरी पुरानी सहपाठिन हैं। इनका नाम शी फैंगटिंग है। ये हमारे जिले की फूजी डिपार्टमेंटल स्टोर कोऑपरेटिव की हैं, खरीद विभाग प्रमुख। लाओ, यह वही श्री जियांग हैं जिनके बारे में मैंने आपसे बात की थी। सोचा नहीं था कि कॉमरेड जियांग इतने युवा होंगे। लक्षित व्यक्ति जी फांगटिंग जिले में अवैध क्लिनिक में भारी रक्तस्राव, उसकी बेटी की जान ले लेगा। इस मौत को रोकने से 10 अंक प्राप्त होंगे। ओ हाँ हाँ हाँ, आओ बैठो। लाओ जी, यह जियांग उम्र में छोटा है, लेकिन असली काबिलियत वाला गुरु है। बस बाहरी रूप नहीं देखना चाहिए, कहे गुरु है या नहीं पता नहीं, लेकिन दिखावा तो खूब है। अरे मेरे साथ थोड़ा सम्मान से पेश आओ। श्याओ जियांग मेरे खास मेहमान हैं। अरे लाओ जुआंग, सुनो मैं बस मजाक कर रहा था, दिल पर मत लो। सेक्शन हेड शिए है ना, इन फालतू बातों पर समय बर्बाद करने के बजाय बेहतर होगा कि अपनी बेटी की हालत देखो। उसे मौत के मुंह से वापस लाना मुश्किल हो गया है। हम मैंने बस तुझे 2 बातें कही थीं और तूने मेरी बेटी को बद्दुआ दे दी। हाँ, सेक्शन अधिकारी शिए, तेरी बेटी की जान अब तेरे ही हाथों में है। यह तो बिल्कुल बकवास है, मैं कभी विश्वास नहीं कर सकता। एक बार फिर बोलने की हिम्मत करो, मैं तुम्हारे दांत तोड़ दूंगा। अरे यार लाओ श्या, अभी कौन सा समय है गुस्सा करने का? तुम्हारी बेटी की जान सबसे महत्वपूर्ण है, जल्दी वापस जाओ और उसे बचाओ। लाओ शू, यह लड़का बस बकवास कर रहा है, उसी ने मेरे बेटे को बचाया, मेरा विश्वास करो। अच्छा तुम सब मिलकर मेरी बेटी को बुरा भला कह रहे हो, यह दोस्ती नहीं रही तो कोई बात नहीं। लाओ, हमारी 10 साल की दोस्ती है, मैं तुम्हारी बेटी को नुकसान कैसे पहुंचा सकता हूं? बचपन से मैंने उसे अपनी बेटी की तरह पाला है, क्या मैं उसे हानि पहुंचा सकता हूं? तुम छोटे जियांग हो, जल्दी से क्लिनिक जाकर देखो, अब देर हो गई तो बचाव नहीं होगा। कामरेड जियांग, वो क्लिनिक कहाँ है? कृपया हमें रास्ता दिखाओ, बाद में मैं तुम्हें भारी इनाम दूंगा। यह सिर्फ भाई जुआंग की दोस्ती के कारण है, नहीं तो मैं इस मामले में हस्तक्षेप नहीं करता। रात हो गई है, चलो जल्दी चलते हैं। यह जगह कैसी है? फिर तुम लोग सोचना कैसे हल करना है। अरे ओह कामरेड, हम साइकिल से गुजर रहे थे, यह टायर फट गया है। मैं बस तुमसे पूछना चाहता था, क्या आसपास कोई साइकिल मरम्मत की दुकान है? अरे हाँ, सीधे अंदर आ जाओ, छोटी बातों को रोशनी में नहीं लाया जा सकता, मुझे कुछ बिखेरना होगा।
नहीं तो दरवाजे से भी अंदर नहीं आ सकते। हाँ, जैसी तुम्हारी मर्जी। वैसे भी अब सिर्फ 3 मिनट बचे हैं। अंदर वैसे भी मेरी बीवी नहीं है। मुझे कैसे पता बाहर एक से ज्यादा लोग हैं? वह मेरा भाई है। मैं उसे कार से ले जा रहा था। कार का टायर फट गया। भाभी कृपा करके मेरी मदद करें। रास्ता बता देंगी? देखिए, आज तो शाम हो गई है। रास्ता सुरक्षित नहीं है। ऐसा करते हैं, मैं आपको 2 रुपए टिप देता हूं, ठीक है? अच्छा ठीक है, लेकिन तुम्हें थोड़ा इंतजार करना होगा। मेरे हाथ में अभी कुछ काम है। जब मैं खाली हो जाऊं तब तुम्हारे साथ चलूंगा। अरे इसकी क्या जरूरत है? आप बस दरवाजा खोल दीजिए, हम अंदर बैठकर भी बात कर सकते हैं। नहीं, इंतजार करना होगा। अरे तुम बहुत बातूनी हो। अरे तुम लोगों को क्या चाहिए? बेटा आखिर हुआ क्या है? यह मेरा मामला नहीं है। वह खुद मेरे पास हाथ बनवाने आया था। काम के बाद उसने कहा सिर चकरा रहा है, आराम करूंगा, और लेटकर सो गया। मुझे सच में नहीं पता था ऐसा होगा। अरे ये छोटे जियांग, इस बार तुमने बहुत मदद की। सच में एक महान व्यक्ति हो तुम। हाँ हाँ हाँ। कॉमरेड जियांग, मुझे माफ करना। पहले मैं आपकी महानता को नहीं पहचान सका। मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। यह एहसान मैं हमेशा याद रखूंगा। आज से लेकर आगे तक अगर कुछ जरूरत हो तो मुझसे कहना। पीछे मत हटो, आज ही करते हैं। मुझे भी तुमसे एक काम था। कोई बात नहीं, मुझे याद है। वो काउंटी सप्लाई कोऑपरेटिव का सामान तुमने खरीदा था। हाँ क्यों? इस समय कौन सा माल सबसे ज्यादा बिक रहा है? बिल्कुल सूती कपड़ा। यह मौसम दिन ब दिन ठंडा होता जा रहा है। पिछले सालों में इस समय हर घर में सूती कपड़ा काटकर रजाई बनाई जाती थी। अब तो साल का अंत होने वाला है। जिले के मजदूर सूती कपड़ा काटना पसंद करते हैं नए कपड़े बनाने के लिए। तो तुम ये ऑर्डर हमारे गांव को क्यों नहीं दे देते, ताकि हमारे गांव की गुजर बसर हो सके? यह ठीक नहीं है। निजी काम तो सट्टेबाजी है, यह अनुमति नहीं है। पिछले सालों में हमारे खरीदे गए सूती कपड़े सरकारी कारखानों में बने थे। निजी उद्यम तो उसे सट्टेबाजी कहते हैं। लेकिन तुमने हमें पहनने के लिए कपास दी, फिर उसे सट्टेबाजी कैसे कह सकते हैं? यह बात भी ठीक लगती है। लेकिन अरे तुम अपने गांव के अधिकारी से जिले में जाकर प्रमाण पत्र बनवाओ, नहीं तो हम रसीद नहीं दे सकते। यह अनुशासन के खिलाफ है। समझ गया। अरे हाँ, तुम्हें कितने शब्द चाहिए? तो ऐसा करते हैं, मैं तुम्हें 10% दूंगा। अगर तुम्हें ज्यादा दे दिया तो तुम संभाल नहीं पाओगे। अगर डिलीवरी में देरी हुई तो तुम्हें मुआवजा देना होगा। मुझे सब कुछ चाहिए। तुम्हें सब कुछ क्यों चाहिए? यह जियांग है। मैं जानता हूं तुम्हारा दिल अच्छा है। तुम चाहते हो तुम्हारे गांव के लोगों को जीने का रास्ता मिले। लेकिन यह राज्य के स्वामित्व वाला सूत कारखाना है। लेकिन यह राज्य के स्वामित्व वाला कपड़ा मिल है। भले ही सारे कर्मचारी दिन रात ओवरटाइम करें, हमारा पूरा सूती कपड़ा ऑर्डर पूरा नहीं हो सकता। मुझे पता है तुम्हारे गांव में बहुत से लोग सूत काट सकते हैं, लेकिन करघे बहुत कम हैं। वे सब 10 साल पुराने करघे हैं। यह पूरा सूती कपड़ा ऑर्डर बिल्कुल पूरा नहीं हो सकता। अरे यार मुकामरेड, आप मेरे एहसानमंद हैं। मैं आपका बहुत आभारी हूं। सिर्फ एहसान के कारण मैं तुमसे सच कहता हूं, अगर मैंने यह फॉर्म तुम्हारे लिए साइन कर दिया, अगर तुम पूरा नहीं कर पाए, मैं अधिक से अधिक कुछ नुकसान उठा लूंगा। हमारा पूरा विभाग, कोई खास नुकसान नहीं होगा, बल्कि शायद कुछ बोनस भी मिल जाए। लेकिन तुम्हारे गांव की हालत पहले से ही, उस समय तो मुसीबत और बढ़ जाएगी, और खाना भी नसीब नहीं होगा। तुम लोगों की अच्छी नीयत मैं समझ गया हूं, मगर मैं कहता हूं कि दे पाऊंगा तो जरूर दे पाऊंगा। बूढ़े और उसके छोटा जियांग कोई साधारण आदमी नहीं है। मैं उसकी काबिलियत पर सीधे भरोसा करता हूं। अच्छा मैं मान गया। कॉमरेड गो जियांग, तुम्हें गांव के कार्यकर्ता को मेरे पास भेजना होगा। यह मामला तो सार्वजनिक हित का है। पहले तुम वापस जाओ और दासुई से सलाह करो। अभी तो सामान की सख्त जरूरत है। मैं तुम्हें ज्यादा समय भी नहीं दे सकता। आज दोपहर तक तय करना होगा। क्या? मेरे पास एक और बात है। वो है मेरी बेटी का मामला। मेरा मजाक उड़ा रहे हो? पीने आओ तो हमारे यहां आना। पहाड़ के पीछे भेड़िए हैं। आज तो तापमान लगातार गिर रहा है, खाना कम हो गया है। ये भेड़िए हमारे गांव के पशुधन पर हमला करने आते हैं। यहां तक कि लोगों को देखकर भी वे हमला करने से नहीं हिचकते। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं, रात होते ही हमें दरवाजे और खिड़कियां अच्छी तरह बंद करनी होंगी। भैया जियांग, आप लौट आए। क्या आप शहर में बड़े घर में नहीं रहने गए थे? सरकारी राशन खाने, हमारी इस जर्जर झोपड़ी में आने की फुर्सत कहा? हमारी इस जर्जर झोपड़ी में लौटने की फुर्सत कहा? कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने डायरेक्टर को, उन्होंने आपको निकाल दिया है ना? तुम्हारे भैया जियांग प्रतिभाशाली हैं, वह कभी वापस नहीं आएगा। वांग यून, मुझे लगता है तुम मार खाना चाहते हो।
तुम लोग बेवकूफ हो। तुमने जियांग येचुआन को इतना बढ़ा दिया, उसने सफल होकर भी तुम्हें साथ नहीं लिया, बस तुम्हें इस बेकार जगह में तड़पने दिया। बकवास। हम जियांग दादा का साथ सिर्फ इसलिए नहीं दे रहे कि वो हमें आगे बढ़ाएंगे, हमें तो बस लगता है कि वो अच्छे इंसान हैं। जियांग दादा हमारे हीरो हैं, हम उनकी अच्छाई के कायल हैं। दुकान में बंद होकर पीस रहा है, तुम जादू टोना कर रहे हो? फिर ठीक है, सबको मुझ पर भरोसा है, मुझे बहुत खुशी है। लेकिन मैं पहले ही साफ कह दूं, सबको गांव में रोककर मेरी एक बेहतर योजना है। तुम सब मेरे भाई हो, हम शराब साथ पिएंगे, मांस साथ खाएंगे, अच्छे दिन साथ बिताएंगे। मैं तुम लोगों का एक पैसा भी नहीं लूंगा, मैं पूरे गांव को भी भूखा नहीं रहने दूंगा। यह तो बहुत बड़ी बात कर रहे हो। यह मत सोचो कि तुम अभी अस्थायी प्रमुख हो तो क्या हुआ, तुम सबको खिलाने के लिए निश्चित रूप से पर्याप्त से अधिक है, लेकिन पूरे गांव की आपूर्ति के लिए तो क्या बना रही है? मेरी चाची पूरे गांव की फिक्र नहीं कर सकती, लेकिन तुम भी तो शहर से आई शिक्षित युवा हो, बाकी गांव वालों का मैं ध्यान रख सकती हूँ, सिर्फ तुम्हारा नहीं। ये क्या मतलब हुआ? मतलब ये कि जियान भाई पूरे गांव को मजे करवा रहे हैं, बस तुम्हें अकेले भूखा मार रहे हैं। तू झूठ बोल रहा है, मैं तुझ पर केस करूंगा। पूरे गांव में इतने लोग हैं, यह कैसे संभव है कि पूरा गांव खाए? हे, छोटे जियान की बात सुनो। वो कप्तान फिर आ गया, कुछ खा लो। अरे छोटे जियांग, तुमने कहा था कि पूरे गांव को खिला सकते हो, यह सच है? हो सकता है यह तुम कर भी लो तो सेक्शन हेड से भी, हमारे पूरे जिले की स्टेट टेक्सटाइल की यह कॉटन कपड़ा, हमारे गांव की यह टूटी लूम मशीन, क्या तुम्हें लगता है कि यह हमारे पूरे जिले के सूती कपड़े की आपूर्ति कर सकता है? यही तो सही समय है, हमें उनसे आगे रहना ही होगा। श्रीमान सेक्शन अधिकारी कुछ देर टाल सकते हैं, लेकिन हमेशा नहीं टाल सकते, यह तो सेक्शन अधिकारी ने खास हमारे लिए रखा है। ठीक है, मैं तुम पर भरोसा करता हूँ टी शिदू, ठीक है मैं तुम पर भरोसा करता हूँ शेनमो, ठीक है मैं तुम पर विश्वास करता हूँ चियान शेन। क्या तुम सच में उस पर विश्वास करती हो? वह तुम्हें लेकर पूरे गांव को बर्बाद कर देगा। बर्बाद करे या करे कुछ फर्क नहीं पड़ता, तुम्हारा इससे कोई लेना देना नहीं है। तुम अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने जाओ। क्या तुम लोग कामरेड जियान के साथ शहर जाना चाहते हो? मैं नहीं जा रहा हूं, मैं भी चलूंगा, मैं भी चलूंगा। ठीक है। पहली खेप का सूती कपड़ा पहुंचा दिया गया है, छोटे जियान के सम्मान के लिए। धन्यवाद विभागाध्यक्ष जी, वह तो बिल्कुल भी अड़े नहीं, तुरंत ही हमें लोहा और कोटा दे दिया। विभागाध्यक्ष काओ, साथियों सबके घर में अनाज खत्म हो गया है, मैंने सीधे उस लोहे को मुंह से बदल दिया। हम सब बारी बारी से आंगन में आकर नियम के अनुसार लेंगे, ठीक है न? अरे यह तो बस शुरुआत है, डर है कि हम पहले ही खा चुके हैं, फिर सूखे के दिन आएंगे। क्या अब सब मांस खाने लगे हैं? हाँ कॉमरेड जियांग, आप भी आ गए। हाँ, प्यारे गांव वालों, यह राशन तो पहले ही बंट चुका है। मेरे पास एक और है, एक महत्वपूर्ण घोषणा करनी है। हमारा गांव आज से शुरू करते हैं, यह उत्पादन सहायता समूह आधिकारिक रूप से स्थापित हो गया है। मैं बनाऊंगा जी रेन। हाँ, कैसा रहेगा? हाँ, स्कोरकीपर कौन होगा? कॉमरेड झोंगचेंग रोशी को नियुक्त किया जाता है। ठीक है। उत्पादन और वितरण कैसे होगा? तो कॉमरेड ली जिन को यह जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। यह उत्पादन स्वीकृति का मामला है, यह उत्पादन स्वीकृति का मामला है, तो कॉमरेड वांग दाकिंग को नियुक्त किया जाएगा। हमारे गांव के लिए हम कोशिश करेंगे कि हमारा जीवन दिन ब दिन और समृद्ध हो। क्या आप सभी में आत्मविश्वास है? हाँ ठीक। हाँ, अरे जियांग आ गया, आओ बैठो बैठो। यह है हमारी इस बार की माल सूची, सारा माल दरवाजे पर खड़ा है, कृपया हस्ताक्षर कर दीजिए। ओह, क्या हुआ शे सेक्शन प्रमुख? क्या इस कपास के कपड़े में कोई गुणवत्ता समस्या है, या फिर हम आपकी मांग पूरी नहीं कर पा रहे हैं? नहीं, आपका कपास का कपड़ा गुणवत्ता बहुत अच्छी है, बुनाई से भी बेहतर है, गति भी तेज है, पूरी तरह से काम आ सकता है। अरे यह बात तो पिछले सालों में सूत मिल से आपूर्ति होती थी, इस साल अचानक बंद हो गई। सूत मिल का सूती कपड़ा भंडारण से मजदूरों की तनख्वाह नहीं दी जा सकी। अरे वे कई बार मेरे पास विरोध करने आए, ऊपर वालों ने कह दिया है मैं इस मामले को संभाल लूंगा, नहीं तो यह बंद हो जाएगा। अच्छा ऐसी बात है, धन्यवाद सेक्शन प्रमुख, आपने हमारे गांव की बहुत मदद की। यह मामला मेरे पास इसे सुलझाने का अपना तरीका है। क्या तरीका है? आप जिले के अधिकारियों से अच्छी तरह वाकिफ होंगे। माफ कीजिए, यहाँ के लोग, शहर में गर्मी भी बहुत पड़ती है,
क्या उन्हें रुई के कोट की जरूरत है? वर्दी जैसी चीजें जरूरत है। बहुत सारे कारखानों ने हमारी सप्लाई कोऑपरेटिव के साथ ऑर्डर किए हैं। बहुत सारे कारखानों ने हमारी सप्लाई कोऑपरेटिव के साथ ऑर्डर किए हैं। तुम्हारा नीचे आटा मिल है, खाद्य कारखाना, मिठाई कारखाना और इस्पात कारखाना वगैरह भी है। हमारे गांव में तो सूत काटना बंद कर दिया। हम लोग तो अब तुम्हें रजाइयां वगैरह सप्लाई करते हैं। कुछ वर्क यूनिफॉर्म की भी प्रोसेसिंग करते हैं। रुई के कोट और रजाई सुनो, लेकिन अब तो साल आने वाला है। बहुत से बच्चों के पास बचत नहीं है। यह प्रसंस्करण शुल्क शायद 3 महीने तक खिंच जाए। पता नहीं गांव वालों को मंजूर होगा कि नहीं। यह तो आसान बात है। उनका कारखाना जो पैदा करे हम वही लेंगे। इस तरह आदान प्रदान करके हमें हमेशा वही मिल जाएगा जो हम चाहते हैं। अरे हाँ, सही कहा। तुम जैसे आटा चक्की वाले तो मजदूरी में आटा दे सकते हो, कसाई खाना मांस दे सकता है, और देखो यह प्रसंस्कृत खाद्य कारखाना तो खाने का सामान ही देगा। साइकिल पर भी कर्ज लिया जा सकता है। हर तरह की साइकिल पर कर्ज मिल सकता है। यह तरीका तो बहुत अच्छा है। चाहे कुछ भी गिरवी रखो। वैसे भी सप्लाई कोऑपरेटिव सबसे पहले खरीदारी करेगा। हम तो कानून और अनुशासन तोड़ नहीं सकते। इसकी जिम्मेदारी सेक्शन हेड मां संभाल लेंगे। अरे इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अरे यह कोई समस्या नहीं है। यह तो अच्छी बात है। हम सब यह लोगों के लिए कर रहे हैं ताकि उनका जीवन अच्छा हो सके। जियांग जुजैन ने अभी क्या मतलब निकाला था? मूल वेतन का उपहार क्या मतलब है? मैं साफ कह रहा हूं। काम की वर्दी की शर्ट 80 पैसे की है। सामान के बदले तनख्वाह। मैं तुम लोगों के साथ हूं। उसकी रक्षा करो। नाम से मशहूर। मैं करूंगा। मैं भी उसी ट्रेन से आया हूं। यह जियांग येचुआन है। कोई अच्छी चीज नहीं है। अगर ऐसा न होता। तुम्हें इधर उधर भागते देख रहा था। बेटा भी जानता है उसने अंदर कितना सहा। मैं कह रहा हूं स्कोर कीपर। मैं स्कोर कीपर हूं। मैं कहता हूं स्कोर कीपर। सब उसके ही लोग कैसे हैं? मतलब सुरक्षा देना मुमकिन नहीं है। हमारे गांव का मामला कैसे सुलझेगा? चलो हम सुरंग ढूंढने चलते हैं। वैसे भी यही सच है। वास्तव में यही तो है। जियांग येचुआन हमारे गांव का तो है नहीं। उसका क्या? बिल्कुल सही। क्यों एक पुरुष शिक्षित युवा को ही समूह नेता बनाया? वह न तो रजाई सी सकता है और न ही कपड़े बना सकता है। कम से कम एक महिला साथी को चुनना चाहिए था। महिला प्रमुख को समूह नेता बनाओ, तब हम मानेंगे। मैं नेता जियांग का विरोध नहीं कर रहा, पर इस बार उन्होंने खुद फैसला लिया। वेतन के बदले सामान लेना भी। सबकी राय जानना चाहता हूं। पता करो कि उसने बीच में कमीशन तो नहीं लिया। तुम लोगों की यह बात बहुत बेईमानी वाली है। सभी चाचाताओं, मैं जानता हूं कि मेरे ग्रुप लीडर बनने से सब खुश नहीं हैं, लेकिन यह ऑर्डर मैंने लाया है। कपड़ा बुनाई मैंने शुरू की। मेरा यह लीडर बनना पूरी तरह से उचित है। दिन वस्तुओं से वेतन चुकाने की बात कही गई है। मेरा मतलब है वेतन वस्तुओं से चुकाया जा सकता है। सब कुछ नहीं चुकाया जाएगा। अगर आप इस आदेश को नहीं लेना चाहते और लगता है कि यह फायदेमंद नहीं है, तो आप सहायता समूह में शामिल न हो। यह आवंटन के अनुसार है, बिल्कुल जबरदस्ती नहीं। टीम लीडर एक युवा प्रतिभा होकर इतना घमंडी। यह तो हमारे पूरे गांव को अपने कब्जे में लेना चाहता है। टीम लीडर, आपको हम सबकी ओर से न्याय करना होगा। हम सभी लोग। क्या सचमुच इस नौजवान पर निर्भर रहना पड़ेगा? हाँ हाँ हाँ। अरे इन सालों में मैंने प्रोडक्शन टीम लीडर के रूप में जूते फट गए दौड़ते दौड़ते। गांव के लिए एक भी ऑर्डर नहीं ला सके। देखो छोटे जियांग ने तुरंत सौदा पक्का कर लिया। यह तो सिर्फ उसकी इज्जत के कारण हुआ है। अच्छा, जब तुम लोग मानते ही नहीं और सोचते हो कि उसने पैसे बर्बाद किए, तो उसकी टीम लीडर की पोस्ट हटा दो। तुम लोग कोई और योग्य इंसान चुन लो। मैं महिला प्रमुख को समूह नेता बनाना चाहता हूं। क्या आप सभी सहमत हैं? अच्छा, तो यह तय हुआ। अब से लायान के मामले नए समूह नेता को सौंपे जाएंगे। अब से चूहे पकड़ने का काम। अगर काम नहीं मिला तो सभी को भूखा रहना पड़ेगा। मैं इसकी जिम्मेदारी नहीं ले सकता। मेरे पास ऑर्डर लाने का कोई रास्ता नहीं है। बेहतर है कमरेड जियांग यह जिम्मेदारी संभालें। तुम औरतों का दिमाग हर वक्त क्या चलता रहता है? हमारी उत्पादन टीम के लिए इतना बड़ा ऑर्डर ला सकते हो। बस इतना ही नहीं, अगर बेसिक सैलरी नहीं है तो काम छोड़ सकते हैं। यह काम देखने में ज्यादा लगता है, असल में हर घर में बंटने के बाद ज्यादा नहीं बचेगा। दूसरों के मन में भी अपने विचार होते हैं।
बस कुछ दिन अच्छे बीते हैं, खाते ही सब भूल जाते हो। पतीले में खाना खाकर चम्मच रखते ही रसोइया भूल जाना। अरे जियांग जुजैंग, हम आपके साथ चलेंगे, मुझे लीडर बना दो। पहले बात साफ कर दूं, यहाँ मेरे नियम चलते हैं। मेरा एक नियम है, मैं जो कहूं वही करोगे। अगर तुम्हें कोई आपत्ति है, आज सब लोग मौजूद हैं, तो आज ही तय कर लेते हैं। जो बात तय होगी माननी होगी। मैं काम का इंतजाम करूंगा, जो न माने उसकी। जो लोग सहमत हैं वे इस कतार में खड़े हों। मैं फिर से सबको याद दिलाना चाहता हूं, दिन का काम तो मेरी जिम्मेदारी है। दिन की गुणवत्ता में समस्या आई है, मैं दोबारा काम करवाना चाहता हूं। तुम्हें फिर से काम करना होगा, नहीं तो सबके काम पूरे होने पर असर पड़ेगा, पूरी टीम के फायदे को नुकसान होगा। तब मुझे माफ मत कहना, सब कुछ लीडर जू की जिम्मेदारी है। हम भी जानबूझकर दिक्कत नहीं कर रहे। यह सब हुआंग यून और काई जियाओ जियाओ की वजह से हुआ। सही, यही दोनों ने आग लगाई है। देबन, हम सब जा चुके हैं, वे ही तो हैं। तो हम फिर मुड़ाए। वे दोनों दरवाजे पर चोरी कर रहे थे। क्या फिर से वही दोनों? अरे मैं तो बस गुजर रहा था। मुझे अभी भी बड़ी सोच वालों को पकड़ना है। बिल्कुल नहीं, तुम दोनों तो सचमुच अंधेरे कोने के चूहे हो, लोगों को परेशान करते हो। असल में तुम दोनों से बात करना भी नहीं चाहता था, मगर तुम सामने ही आ गए। अरे सेनापति, याद है शुरुआत में हमें लेने आए थे तो क्या कहा था? अगर अपराध किया तो मूल निवास वापस भेज दिया जाएगा। नहीं नहीं, मूल निवास वापस न भेजें, नहीं तो मेरा बेटा बर्बाद हो जाएगा। मैं कल ही अपने वरिष्ठ अधिकारी को रिपोर्ट करूंगा। तुम दोनों को मूल निवास वापस भेज दिया जाएगा। बस वही एक है, वह हमेशा गांव में झगड़ा खड़ा करता है। इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। एक बेवकूफ है, दूसरा बेवकूफ है। बिल्कुल सही जोड़ी बन गए। पैक करो और वापस चलते हैं। दफा हो जाओ, पहले तुम दफा हो जाओ। भैया जियांग, नया साल आने वाला है, तुम अभी तक क्यों लौटे? क्या हुआ, कुछ बात है? जियांग भैया, जल्दी, मैंने आपके लिए नूडल्स बनाए हैं। क्या तुम खाना नहीं बना सकते थे? अरे वो तो पुरानी बातें हैं। जियांग भैया, तुम समय के साथ नहीं चलते। तुम भी छोटे से खाना बनाना नहीं जानते थे। छी, तुम्हारे हाथ कैसे छिल गए? अरे कुछ नहीं, कुछ नहीं, मैं तुम्हारे घाव पर दवा लगाती हूँ। अरे नहीं नहीं, बस छोटे मोटे घाव हैं। तुम जल्दी बैठ जाओ। मेरे मम्मी पापा ने कभी मेरा बनाया खाना नहीं खाया। तुम पहले इंसान हो। तुम्हारे घाव पर दवा लगाकर ही मैं खाऊंगी। पिछली बार पैर में चोट लगी थी, इस बार हाथ में चोट लग गई, अगली बार कहाँ चोट लगेगी? अरे अगर जियांग दादा मुझे दवा लगा दें, कहीं भी लगा दें चलेगा। कैसे जियांग दादा? जल्दी नूडल्स खाओ। ये नूडल्स खाए तो शायद अस्पताल पहुंच जाए। कैसा है? मम, यह बर्तन तुमने ही गिराया होगा। नमकीन है। हाँ, स्वादिष्ट है। सच में उस नए साल की पूर्व संध्या को मैं तुम्हें पकौड़े दूंगा। अरे अरे, तुम अभी तक यहां से गए क्यों नहीं? फिर क्या शैतानी सोच रहे हो? मेरा भविष्य बर्बाद करने की ताकत तुम में है। मेरा परिवार शहर में रहता है, सोचते हो मेरा कोई साथ नहीं है? पहले मैंने सिर्फ धैर्य दिखाया था, इसलिए तुम्हारे आगे झुक गया। अब मैंने इस गांव में अपनी जगह बना ली है। अब तुम्हारे रंग दिखाने की जरूरत नहीं है। हाँ, तो मैंने तुम्हें कम आंका था क्या? शांति से रहो तो सब ठीक रहेगा। अगर फिर उपद्रव किया, डर है तुम्हारा यह चाल पूरी तरह फंस जाएगा। जिन युआनचुआन, मैंने कल तुम्हारी गाड़ी में चेंग रुओतु को बैठे देखा। तुम यह मत सोचो कि मैं नहीं जानता तुम क्या साजिश कर रहे हो। तुम्हारी हैसियत में बहुत फर्क है। इन अव्यावहारिक सपनों में मत खो जाओ। कहीं तुम सिर्फ मेरा पीछा करने आए हो? दरवाजा बंद हो गया। यह हम दोनों का निजी मामला है, तुम्हें इसमें टांग अड़ाने का क्या हक है? क्या तुम समुद्र के किनारे रहते हो? इसे छोड़ दो, तुम व्यर्थ में सपने देख रहे हो। चेंग रोशी जैसी लड़की हर पहलू में श्रेष्ठ है। उसे एक सचमुच सम्मानित व्यक्ति चाहिए। सम्मानित व्यक्ति तुम हो। मैं अधिकारी परिवार से हूँ, चेंग रोशी भी अधिकारी परिवार से है। हम दोनों का ही बिल्कुल सही मेल है। हाँ हाँ हाँ, बराबरी का रिश्ता क्या तुम्हारे जैसे कुत्ते की तरह जमीन पर गिड़गिड़ाने वाले के साथ बराबरी है, या फिर तुम्हारे जैसे चुनिंदा के साथ बराबरी है? तुम हो कौन? तुम हो क्या चीज? वो तुम्हारी तरफ देखना भी पसंद नहीं करते। तुमसे एक बात भी नहीं की होगी, लेकिन वह मुझे पसंद करता है, खुशी खुशी मेरा साथ देता है। कल रात उसने मेरे लिए खाना बनाना सीखा, उसके माता पिता ने भी नहीं खाया। क्या तुम जल रहे हो? बेशर्म हो तुम, चेंग रोक्सी, तुम्हें शर्म नहीं आती? चेंग रोक्सी तुम पर कैसे मोहित हो सकती है? हाँ, ओह, जियांगे चुआन, गांव वाले तुम पर इतना भरोसा करते हैं। तुमने उनकी पीठ पीछे अपनी जेब भरने की हिम्मत की, इतने सारे टिकट गबन किए। कैप्टन जियांग, आखिर हुआ क्या है?
उन्होंने कहा, तुमने चेक काट दिया, फिर से ये लोग ही हैं। मेरी किस्मत ही इतनी खराब है। यह गांव की औरत की सोच संकरी है, अपनी राय न हो तो बस शोर मचाती है। पिछली बार हुआंग यू ने भी उकसाया था, पिछली बार कुछ दयालु ग्रामीणों ने मेरा पक्ष लिया था, इस बार सिर्फ मैं अकेला हूं। पान सुनपु, मैं भी पहले हमारे गांव में युवा बुद्धिजीवी था, तुम्हें कुछ याद होगा, पहले मैं हमेशा झूठे आरोपों में फंसा था। मैं तुम्हें जियांग येचुआन की असली ताकत दिखाता हूं। पहले उसने कहा था कि सामान से काम चुकाएगा, पहले उसने सामान से काम चुकाने की बात कही थी, लेकिन उसकी जेब में टिकट है, लेकिन उसके पास टिकट है, वह तुम्हारी मेहनत की कटौती है। उसकी जेब में टिकट है, वह तुम्हारी मेहनत की कमाई है। लोगों को देखो और पकड़ो। क्या सच में है? टिकट नहीं है, हर तरह की टिकटें मौजूद हैं। यही तो है भ्रष्टाचार। वह उत्पादन टीम के नेता बनने लायक भी नहीं है, विभाग प्रमुख तो बिल्कुल नहीं। तुम्हें उनसे सीखना चाहिए। उसे जेल की रोटी खिलाओ। अरे बाप रे, भ्रष्ट तो साफ साफ वह है। उसे मारो, उसे मारो। रुको मत मारो, मैं सच कह रहा हूं, बस एक बार मुझ पर भरोसा करो। भरोसा किस कुत्ते का, उसे मारो। मैं खुद इस कारखाने को सबक सिखाना चाहता था, लेकिन लगता है मुझे कार्रवाई करने की जरूरत नहीं। वह तुम्हारे बड़े सुरंग समूह का आदमी है ही नहीं। तुम लोग पहले तो आपस में लड़ते थे, अब उसके साथ इतने अच्छे कैसे हो गए? उसके साथ अच्छा व्यवहार करना तो स्वाभाविक है। पहले साथ रहने का समय कम था, पहले साथ रहने का समय कम था, अच्छी तरह जाना नहीं था, अब तो आधे महीने से ज्यादा हो गए हैं। हम अंधे तो हैं नहीं। कैप्टन जियांग का चरित्र सबको पता नहीं है क्या? दिल भी तो मांस का बना होता है। कैप्टन जियांग ने हमारे लिए इतनी चिंता की है। उन्होंने शहर का आरामदायक कमिश्नर पद छोड़ दिया, बड़े आरामदायक घर को त्याग दिया और गांव में हमारे साथ कठिनाइयां झेलने आ गए। यह उनका हक है, मुझे किस बात का विरोध है? मैं हान कबीले का एक सम्मानित सदस्य हूं। यह साधारण शिक्षित युवा जियान यांचुआन से भी बदतर है। मुझे बड़ी सुरंग से क्यों निकाला गया और मार खाई? मुझे क्यों निकाला गया और मार खाई, जबकि उसे निदेशक बनाया गया और चापलूसों ने उसकी प्रशंसा की। यहां तक कि मेरी पसंदीदा चेन रोक्सी भी उसके करीब आ गई। मुझे आप कायरों के अपमान का सामना क्यों करना पड़ रहा है? क्यों क्यों? तू तो बिल्कुल शेर बन गया है, हाथ भी उठा दिया। आज तेरी यह जुबान चीर ही दूंगा। मत मारो मत मारो, मैंने गलती कर दी, मैंने गलती कर दी। सब लोग रुक जाओ। दिनदहाड़े मारपीट, क्या अब कोई कानून नहीं बचा? फिर हाथ उठाओगे तो तुम सबको थाने ले जाऊंगा। कॉमरेड, यह हुआंग यू ने पहले उसे बदनाम किया था, इसलिए हमने उसे मारा। तुम्हें आगे आने की जरूरत नहीं, इस बात से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं। तुमने हाथ तक नहीं उठाया। कैप्टन हुआंग, अगर गिरफ्तार करना है तो हमें करो। वह शिन लड़का रोज गांव में झूठी अफवाहें फैलाता है। हमारा जियांग के साथ झगड़ा हो गया है, हम नहीं मारेंगे, वह मारेगा। हाँ, मैं कॉमरेड जियांग येचुआन हूँ। हमारे रेड स्टार बड़ी सुरंग म्यूचुअल एड ग्रुप के नेता हैं। यही वह हैं। मेरे सामने बेवकूफ बनने की कोशिश मत करो। तुमने गांव वालों को सड़क पर पीटने दिया, यही तो खराब कानून व्यवस्था है। मेरे साथ चलो, शायद तुम्हारे पास नहीं है। यह सिर्फ गांव वालों के बीच एक झगड़ा है। नियम के अनुसार इसे पंचायत द्वारा सुलझाया जाना चाहिए। यदि समझौता न हो सके तो पुलिस विभाग को सूचित किया जा सकता है। यह सार्वजनिक सुरक्षा प्रबंधन नियमावली में लिखा है। यह सार्वजनिक सुरक्षा नियमावली में लिखा है। साफ साफ तुम अब अधिकार से बाहर जाकर लोगों को गिरफ्तार कर रहे हो। क्या तुम अपने पद का दुरुपयोग करना चाहते हो, या फिर तुम्हारा मकसद विवाद सुलझाना है ही नहीं? जियांग येचुआन, तुम यहां झूठ फैलाना बंद करो, जनता को बिगाड़ना, आंतरिक एकता को तोड़ना। मुझे लगता है तुम्हारे इरादे अच्छे नहीं हैं। मुझे तुम्हें वापस ले जाने का अधिकार है। भाइयों और बहनों, आगे से झगड़ा मत करना, हवलदार जी ने कहा है। यह तो बुरी नियत है, थाने जाकर जांच देनी होगी। हवलदार जी मनमाना आरोप लगा सकते हैं, फिर आगे से बोलने की हिम्मत कैसे होगी? एक गलती से हमें पकड़ लिया जाएगा। मिलिशिया लोगों की रक्षा के लिए है, डराने के लिए नहीं है। मुझे लगता है तुम ही संदेहास्पद हो। मुझे शक है तुम मिलिशिया के गुप्त एजेंट हो, अगर उसने स्पष्ट नहीं बताया। हम आम लोगों का जीवन कैसे शांतिपूर्ण रहेगा? हम आम लोगों का जीवन कैसे शांतिपूर्ण रहेगा? तुम लोग बिना सोचे समझे बकवास मत बोलो। मैं नए युग का अधिकारी हूँ और तुम लोगों की सेवा के लिए हूँ। मैं तुम पर कभी अत्याचार नहीं करूंगा। मुझे विश्वास है प्रमुख वांग एक अच्छे अधिकारी हैं, इसलिए तुम्हें कागजात दिखाने ही होंगे जो साबित करें कि तुम्हें नागरिक विवाद सुलझाने का अधिकार है। क्या आप यह साबित कर सकते हैं कि आपको नागरिक विवाद सुलझाने का अधिकार है? नहीं तो मैं भी आपके साथ नहीं जा सकती। उसके झांसे में मत आओ, मेरे पास पर्याप्त सबूत हैं। अगर तुमने अब भी समझदारी नहीं दिखाई तो पूरे परिवार को फंसना पड़ेगा। यान योंग, अब मेरे साथ वापस चलो।
जियांग यानचुआन, अब मेरे साथ वापस चलो। हाँ, अरे सब लोग मेरे साथ आकर देखो। चलो 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 चलो। बंद करो। अरे, यह क्या कर रहे हो? तुम यह क्या कर रहे हो? तुम यह क्या कर रहे हो? मैं जिला निर्माण ब्यूरो का निदेशक हूँ। यह नियुक्ति स्वयं काउंटी मैजिस्ट्रेट सुनने की है। क्या तुम्हें सजा का डर नहीं है? हाँ 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 हाँ, मुझे डर लगता है। मुझे किस बात का डर होगा? बिना किसी सबूत के आरोप लगा रहे हो। तुम कहते हो कि मेरे इरादे खराब हैं। तुम्हारे पास क्या सबूत है? मेरे पास सिर्फ सबूत ही नहीं है, बल्कि गवाह भी है। आ जाओ, मैं गवाह बन सकता हूँ। यह तो आंखें खोल देने वाली बात है। अभी और लोग आने वाले हैं। जल्दी मरने की जल्दबाजी तो तुम कर रहे हो। सब खत्म हो जाएगा। मैं नहीं, मेरी पृष्ठभूमि एकदम साफ है। टीम ने निश्चित रूप से मुझ पर विश्वास किया है। अरे वाह बच्चे, तुम्हें जागरूकता है। जब यह मामला समाप्त हो जाएगा, मैं तुम्हें अवश्य पुरस्कृत करूंगा। मुंह नहीं, तुम्हारा यह गवाह शायद टिक नहीं पाएगा। केवल एक गवाह नहीं है, एक और भी भारी भरकम गवाह है। आओ अंदर आ जाओ। कमिश्नर जियांग, ध्यान से देखिए। प्रभारी जुआंग। हाँ, यह हुआंग युन है, आपके साथ आए शिक्षित युवा। और ये लाल सितारा कारखाने के थे। ये श्याओ हैं, आपके विभाग के सहकर्मी और आपके सबसे विश्वसनीय सहायक। क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम मुझे संभाल सकते हो? जब जुआंग विभागाध्यक्ष आए थे उससे भी पहले मैं वाकई डर गया था, लेकिन जुआंग विभागाध्यक्ष को देखने के बाद मुझे बिल्कुल डर नहीं लग रहा। इसका क्या मतलब है? खांसी खांसी झांग विभागाध्यक्ष, नमस्ते कामरेड जियांग। हाँ, जियाओ जुआंग। कॉमरेड जियांग नमस्ते। हाँ, जियाओ जुआंग, यह क्या मामला है? माफ करना भाई हुआंग, मैं अपनी आत्मा के खिलाफ जाकर किसी निर्दोष को फंसा नहीं सकता। बस एक अमीर घर का लड़का है। क्या इसके लिए इतनी सख्ती जरूरी है? कुछ बकवास चीजें पढ़कर आदमी बेवकूफ बन गया है। मुझे यहाँ उपदेश मत दो। वैसे भी वह अभी मौजूद है। हाँ, वैसे भी उसकी किस्मत अभी बाकी है। और साथ में मेरे पास मूर्त सबूत भी है। बस काफी है, चलो उसे कमरे में ले जाकर बंद कर दो। हम क्यों हंस रहे हो? क्या तुम्हें लगता है कि आज तुम भाग सकते हो? तुम्हारे पंख भी होते तो आज उड़ नहीं सकते। मैं जाने का इरादा ही नहीं रखता। भागने वाला तो तुम हो न। मैं क्यों भागूं? काउंटी मैजिस्ट्रेट सुन और विभाग प्रमुख, संयोग ही है कि आज नहीं। मैं और काउंटी मैजिस्ट्रेट सुन मेहमानों की मेजबानी कर रहे थे। अभी हम मिलिशिया सुरंग के द्वार पर पहुंचे ही थे कि अंदर से शोर सुनाई दिया। हम सब साथ में देखने आए हैं। मजिस्ट्रेट साहब, मैं शिकायत दर्ज कराना चाहता हूं। तुम किस बारे में शिकायत करना चाहते हो? तुम किस बात पर हंस रहे हो? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम सोच रहे हो जिला प्रमुख वे लोग तो अचानक आ गए हैं? सुन जिला प्रमुख, वे अचानक ही आ गए। जुआंग विभागाध्यक्ष के आने से बहुत पहले। सुन जिला प्रमुख पहले ही आ चुके थे। पहले शीए विभागाध्यक्ष ने मुझे हुआंग वू के बारे में बताया था। मुझे सावधान रहने को कहा। मैंने भी यह बात सुन जिला प्रमुख को पहले ही बता दी थी। इसलिए जिला प्रमुख सुन बस यह देखना चाहते हैं कि तुम लोग आखिर कौन सा नाटक करने वाले हो। तुम्हारा मतलब है कि हम जो कहते हैं और जो काम करते हैं वह सब कुछ उन्होंने देख लिया है। हाँ, तुम यह व्यक्ति, क्या तुम सच में समझते हो कि मेरे लंबे कान हैं और आंखें अंधी हैं? अरे कोई है, हुआंग युन को नीचे ले जाओ। मैं तो बस यह देखना चाहता हूँ जो व्यक्ति अपने गृहांदर लौटना चाहिए था वह किस रिश्ते की बदौलत यहाँ रुका हुआ है। बस मुझसे संपर्क मत करना। सब कुछ मेरी गलती है। मुझे कामरेड जियांग को फंसाना नहीं चाहिए था और न ही उन्हें फंसाने की ऐसी मूर्खता करनी चाहिए थी। मैं विनती करता हूँ, सब मेरी गलती है। अब पछताने से कुछ नहीं मिलेगा। किसी को बुलाओ, इसे नीचे ले जाओ। यही सजा मिलनी चाहिए, बिल्कुल यही तो है कर्म का फल। सचमुच यही सजा मिलनी चाहिए। सन चांग, मैंने आपका हमेशा सम्मान किया है। आज आप इस बाहरी व्यक्ति की इतनी रक्षा क्यों कर रहे हैं? जबरदस्ती मुझसे रिश्ता तोड़ रहे हैं। मैंने पहले ही निरीक्षण दल को सूचित कर दिया है। यह देखो, वह व्यक्ति आ गया है। ले जाओ इसे। हाँ, तुम्हें तो बहुत पहले ही गिरफ्तार कर लेना चाहिए था। चलो कामरेड जियांग, आपने बहुत कष्ट सहा है। हुआंग वू के मामले की पूरी तरह से जांच होगी। हम निश्चित रूप से आपकी बेगुनाही साबित करेंगे। आपके न्याय के लिए बहुत धन्यवाद। तुम सच में बहुत काबिल इंसान हो। अगर तुम हमेशा बेसिक लेवल पर रहोगे तो यह तुम्हारी प्रतिभा का नुकसान होगा। देखो, क्या कोई ऐसी जगह है जहां तुम जाना चाहते हो? कॉमरेड जियांग बम निरोधन में सबसे माहिर हैं। वह आर्म्ड फोर्सेस डिपार्टमेंट के लिए सबसे उपयुक्त हैं। कमांडर जुआंग, आपकी बात सही नहीं है। कॉमरेड जियांग की जांच करने की क्षमता ही सबसे अद्भुत है। पब्लिक सिक्योरिटी यूनिवर्सिटी ही उनके लिए सबसे अच्छी जगह है। जिले को उनकी ज्यादा जरूरत है। हमारे जिले के लिए श्री जियांग हमारे गांव के हैं। हमारे टनल प्रमुख श्री हु ने कुछ नहीं कहा। सब लोग पहले शांत हो जाएं। मैं दो बातें कहूंगा। देखो, कामरेड जियांग हमारे गांव के शिक्षित युवा हैं, इसलिए पब्लिक सिक्योरिटी ब्यूरो ने उन्हें लेने का फैसला किया है। वह हमारा आदमी है। सब लोग रुको।
कामरेड जियांग हमारे गांव के शिक्षित युवा हैं, इसलिए मैं कामरेड जियांग की तरफ से एक बात कहना चाहता हूं। सब समझ सकते हैं, लेकिन सबसे जरूरी बात यह नहीं कि वह खुद कहां जाना चाहता है। हमें उनकी अपनी राय का सम्मान करना चाहिए। जियांग, तुम क्या सोचते हो? मैं राजधानी जाना चाहता हूं। हम कामरेड जियांग के फैसले का सम्मान करते हैं। मैं अभी वरिष्ठ अधिकारियों को जवाब देने जा रहा हूं। उन्हें और समन्वय के लिए लोग भेजने की जरूरत नहीं है। मैं भी चलता हूं। कामरेड जियांग का फैसला बहुत अच्छा है। तुम्हारी काबिलियत बहुत बड़ी है। जिम्मेदारी भी उसी के अनुरूप बड़े मंच पर होनी चाहिए। राजधानी जाने पर ही तुम अपनी प्रतिभा दिखा सकोगे। मैं तुम्हारा पूरा समर्थन करूंगा। निर्माण स्थल की प्रगति, उत्पादन शिफ्ट की व्यवस्था तुम लोगों पर छोड़ता हूं। तुम्हें थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। पहले श्री जुआंग ने तुमसे कहा था, यह पद तुम्हें दिया जाएगा। मुझे तुम्हारी क्षमता पर पूरा भरोसा है। बेबी बात, शुरू में मैंने सोचा कि आप मुझे दिलासा दे रहे हैं। इतनी महत्वपूर्ण जगह कौन देगा? मैं आपके विश्वास पर खरा उतरूंगा। अब से आप विशेष मार्गदर्शक हैं। मैं आपसे ही मार्गदर्शन लूंगा। यह मेरी जिम्मेदारी है। यह जगह हमेशा आपके लिए है। शरीर का ख्याल रखना। अलविदा। यात्रा शुभ हो। अलविदा कामरेड जियांग। अब मैं आधिकारिक तौर पर वापस जा रहा हूं। पता नहीं तुम उनके साथ कैसे रहोगी।